जी सर। जी ब्रदर। जी। नहीं ब्रदर। 68 श्लोक तक का भाग हम सभी देख चुके हैं मनुस्मृति में। आज हम लोग 69 वाला जो श्लोक है यहाँ से हम सभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज का जो संदर्भ है, आज का जो श्लोक है, तो इसमें जो विषय प्रारंभ हो रहा है ये चारों युगों की काल गणना के अनुसार प्रारंभ हो रहा है ना। इसमें हम हर एक युग में कितना काल होता है, कितने वर्ष होते हैं, इसमें देवों के कितने वर्ष होते हैं, मनुष्यों के कितने वर्ष होते हैं, इत्यादि की गणना जो है आगे के प्रसंग में अभी होने वाली है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप सभी लोग कॉपी पेन निकाल करके खोल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले लिखिए सतयुग। सबसे पहले लिखिए सतयुग। सतयुग और उसके सामने ही लिखिए ब्रैकेट में करके कृतयुग। सतयुग को कृतयुग भी कहा जाता है, ठीक है। सतयुग को कृतयुग भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप सभी लिखिए सतयुग, फिर उसके आगे लिखिए कृतयुग ब्रैकेट में ही। और उसके आगे लिखिए कि सतयुग का जो वर्ष होता है, कितने वर्ष होते हैं, तो इसमें 4000 दिव्य वर्ष होते हैं, ठीक है। सतयुग में कितने वर्ष होते हैं? 4000 दिव्य वर्ष होते हैं, ठीक है। अब तीन प्रकार से ना आप सभी पहले कॉलम बना लीजिए, ठीक है। जैसे ऐसे बनाएंगे, मैं थोड़ा सा आप सभी को बता देता हूं। एक जगह लिखिए युग, है ना। उसके आगे लिखिए संध्या, ठीक है। संध्या लिखिए ऐसे करके, है ना। और तीसरे एक नंबर पर आगे लिखिए संध्यांश। संध्यांश ऐसे करके लिखिए, ठीक है। संध्यांश ऐसे करके, ये नहीं है, ठीक है जी। लिख लीजिए, युग लिखिए, संध्या लिखिए और संध्यांश लिखिए, है ना। युग के अंदर लिखिए सतयुग और उसके सामने ही ब्रैकेट में करके कृतयुग। और लिखिए सतयुग के ही नीचे आप लिख लो, उसी के नीचे सतयुग लिख करके, और आप उसी के नीचे लिख लो सतयुग के ही सामने ऐसे करके, या इसके नीचे ऐसे करके लिख लो 4000। 4000 दिव्य वर्ष, ठीक है। अब आगे लिखो संध्या और संध्यांश में लिखो 400 400, ठीक है। संध्या में भी लिखो 400 और संध्यांश में भी लिखो 400, ठीक है। और आप सभी उसके आगे सबको टोटल करके आप लिख दो, 4000 प्लस 400 प्लस 400 कुल मिलाकर के कितने हो गए, बताइए आप सभी। 4000 कितने हो गए? 4800। 4800 को पूरा योग करके आप लोग लास्ट में लिख लीजिए, ठीक है। अब दूसरे युग को लिखिए, दूसरा युग लिखिए त्रेता युग। त्रेता युग लिखिए। त्रेता युग की के अंदर वर्षों की संख्या लिखिए 3000 दिव्य वर्ष, ठीक है। त्रेता युग में वर्षों की संख्या लिखिए 3000 दिव्य वर्ष, ऐसे 3000 दिव्य वर्ष, ठीक है। और इसमें संध्या और संध्यांश के अंदर लिखिए 300 300, ऐसे करके। संध्या में लिखिए 300, संध्यांश में लिखिए 300, ठीक है। आप सभी का हो चुका होगा। इन तीनों को आप लोग एक करेंगे तो कितने वर्ष हो जाएंगे कुल मिलाकर के, सभी लोग बताइए। 3600। कितने हो जाएंगे? 3500, 3600। 3600, ठीक है। 3600। 3600 दिव्य वर्ष लिख लीजिए वहां पर आगे। चलिए नीचे आ जाइए, द्वापर युग। द्वापर युग में लिखिए 2000 दिव्य वर्ष। द्वापर युग में कितने वर्ष होते हैं? 2000 दिव्य वर्ष होते हैं। और द्वापर युग का जो संध्या और संध्यांश है, इसको 200 200 करके आप लोग नोट कर लीजिए।
ठीक है। और इस प्रकार से कुल मिला करके कितने साल हो जाएंगे इसमें? 2400। 2400। ठीक है। इसके आगे लिखिए कलयुग, लास्ट में लिखिए कलयुग, युग वाले कॉलम में कलयुग लिखिए। संध्या और कलयुग में वर्षों की संख्या लिखिए 1000 दिव्य वर्ष, 1000 दिव्य वर्ष। ठीक है। और आगे लिखिए संध्या और संध्यांश के अंतर्गत 100 कम उसमें मतलब इसी का दशांश भाग होता है ये संध्या और संध्यांश, तो इसी को आप लिख लो 100 और 100। ठीक है। तो कुल मिलाकर के कितने साल हो गए ये? 1200। 1200 हो गए। ठीक है जी। और आप सभी जो जो आपने ऊपर लिखा है ना 4800, फिर 3600, फिर क्या लिखा है आपने 2400, फिर 1200, तो एक बार आप सभी इनका एक बार कैलकुलेशन कीजिए, कुल मिलाकर के कितने साल हो रहे हैं। जिसका हो जाए वो मुझे बता देगा। कुल का भी एक नीचे योग करके आप लोग बताइए, तो 24। आराम से दिव्य जोड़िए, वर्ष 10,000। 12,000। है ना। 12,000। ठीक है। तो 12,000, तो 12,000 जो है ना दिव्य वर्ष का एक युग होता है। ठीक है। ध्यान रखना है, ये काल गणना आपको मैंने बताया था, ये काल की गणना है। तो ये देवों के वर्ष के जो आधार पर जो होती है ना काल गणना, वो है। ठीक है। देवों के वर्षों के आधार पर जो काल गणना है वो ये है 12,000 दिव्य वर्ष का क्या होता है, एक युग होता है। ठीक है। ये सारी बातें इसी के आगे वाले श्लोकों में आने वाली हैं। ठीक है। और आप सभी अगर मनुष्यों की काल गणना के अनुसार भी अगर आप वर्ष लिखना चाहते हैं अपने ज्ञान के लिए, वैसे ये वाला भाग जो है ये सिलेबस में हमारे आया नहीं अब तक, तो आप लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो आप सभी लिख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए मनुष्यों की काल गणना, ऐसे करके आप लोग लिख लीजिए। जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि हमारे मतलब 30 दिन का एक माह होता है, फिर 12 माह का एक साल होता है, हमारे एक साल में कितने होते हैं दिन? 365 दिन। तो ये हम लोगों का अलग होता है, देवों का अलग होता है। ठीक है। हमारा जो 365 दिन का जो एक साल होता है, तो उन देवों का क्या होता है 365 साल का एक दिन होता है इनका। ठीक है। तो ऐसे 365 गुना ज्यादा होता है इनका काल गणना का परिमाण। ठीक है। तो आप सभी हम लोगों का भी आप लिख लीजिए, मनुष्यों वाला भी। कलयुग का लिखिए समय 4,32,000। कलयुग का लिखिए 4,32,000 वर्ष। ठीक है। उसके आगे लिखिए द्वापर का युग, तो एक मिनट दोबारा बताओ ना। 4,32,000 वर्ष कलयुग का समय। ठीक है। आगे लिखिए द्वापर युग का समय, द्वापर युग का समय लिखिए 8,64,000। केवल इसी का 2 गुना करना है आपको, 4,32,000, 8,64,000। इसी का 3 गुना कर दीजिए 4,32,000 का ही, तो कितना हो जाएगा 12,96,000। 12,96,000 का एक त्रेता युग होगा। त्रेता युग के अंतर्गत आप लिखना 12,96,000। ठीक है। और इसके आगे लिखिए सतयुग, सतयुग की संख्या लिखिए 17,28,000। 17,28,000। ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या है, आप सभी इन चारों युगों को जब आप मिलाएंगे ना, ये 17,28,000, फिर उसके बाद क्या था 12,96,000, फिर 8 लाख, ऐसे ऐसे कर करके, तो इस प्रकार से क्या होता है, 1 मिनट, तो 43,20,000 वर्ष, है ना। 43,20,000 वर्ष का एक आएगा चतुर्युग हमारा। ठीक है। 43,20,000 वर्ष का क्या होता है, एक चतुर्युगी होता है। ठीक है। और ये जो चतुर्युगी है ना, आप लोग इसको 1 मिनट समय देंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लूं मैं भी एक बार।
तो ठीक है, तो ये चतुर्युगी है और ये हमारी चतुर्युगी का जो परिमाण है ना वर्षों का, ये कितना है 43,20,000। ठीक है, और जो देवों का जो चतुर्युगी का जो परिमाण है वो कितना है 12,000 है ना। तो आप जब इसमें ये जो 12,000 की जो संख्या है ना देवों का जो चतुर्युगी का जो समय है, आप इसी को यदि कैलकुलेट करेंगे 365 से तो लगभग इतना ही समय आता है। ठीक है, लगभग इतना ही समय कैलकुलेट होकर के आता है। और इसके अलावा ये जो 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युगी हो गया, तो इसी का आप यदि 1,000 में कैलकुलेट कर देंगे, इसी का आप यदि 1,000 में गुणा कर देंगे, ठीक है, तो इसमें 3 जीरो और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। तो 4 अरब और ये 32 करोड़ वर्ष हो जाते हैं एक चतुर्युगी का 1,000 गुना हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो 1,000 गुना हम सभी ने किया ना, ये क्या होता है ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। ठीक है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कहलाता है कि ये ब्रह्मा जी का दिन है। दिन का मतलब क्या हो गया, इस समय तक सृष्टि में जीवन रहता है। ठीक है, इस समय तक सृष्टि में जीवन रहता है और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की ही ना एक रात्रि होती है। ठीक है, ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। इसका मतलब क्या होता है कि इतने समय तक सृष्टि सुषुप्तावस्था में होती है, प्रलयावस्था में आराम करती है। ठीक है जी, तो इसी इसी प्रकार से ये सारी काल गणना जो है ना आगे आने वाली है। ठीक है, तो हम सभी को ये जो हमने बाद में पढ़ा मनुष्यों के आधार पर, इसका प्रसंग इसमें बड़ा कम आएगा, लेकिन ये जो देवों वाला कॉन्सेप्ट है ना 12,000 की संख्या कैसे कंप्लीट हो रही है, इसको आप सभी को याद रखना है। और आप सभी यदि ये जो 12,000 है इसी का यदि आप कैलकुलेशन करते हैं ना, इसी को यदि आप गुणा कर देते हैं, कितने से होता है 1 मिनट में आपको बताता हूं। तो ये जो 12,000 ये जो चतुर्युगी हुआ, इसी को आप यदि 71 से गुणा कर देते हैं तो गुणा करके जो संख्या आती है उसी को एक मनवंतर कहा जाता है। ठीक है, उसी को एक मनवंतर कहा जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा नोट कर लेना कि एक चतुर्युगी में 71 से उसको गुणा कर देंगे तो वह क्या कहलाएगा, मनवंतर कहलाएगा। ठीक है, मनवंतर वह कहलाता है। तो एक मनवंतर के लिए हमें 71 से गुणा करना होता है। ठीक है जी, 8,52,000 है ना। इस प्रकार से होता है, इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कैलकुलेट करके ऐसा कुछ आया नहीं है प्रसंग इसमें। बाकी आप लोग अपने ज्ञान के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप सभी समझ चुके हैं मेन कॉन्सेप्ट आज की क्लास का। अब आते हैं हम लोग अपने विषय पर। ठीक है जी, तो अब आप सभी को जो भी आपने ये नोट किया ना, ये सारा अभी आप देखेंगे आगे के श्लोकों में, यही सब बातें आगे आने वाली हैं 7-8 श्लोकों में। ठीक है, तो ये पूरा प्रसंग लिखवाना बड़ा आवश्यक था, नहीं तो सब ऊपर ऊपर से जाएगा। तो ये हमने कल पढ़ा था कि ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत प्रमाणम समासतः एकैकशो युगानाम तु क्रमशस्तन्निबोधत। अर्थात ब्रह्मा का जो दिन और रात का जो परिमाण है ना, ये क्या है, एक एक युगों वाला है। ठीक है, तो एक एक युग का ब्रह्मा का एक दिन और रात होता है। तो मतलब 4 युगों को मिला करके जो एक बना था ना ब्रह्मा का दिन और एक रात्रि, है ना, इस प्रकार से होता है ये कॉन्सेप्ट। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं शुरू से इसकी काल गणना को। तो इसमें कह रहे हैं कि चत्वार याहु सहस्राणि वर्षाणाम तत्कृतम युगम तस्य तावत शती संध्या संध्यांश्च तथा विधम। तो इसमें कह रहे हैं कि ये जो कृतम युगम, तत्कृतम युगम, तत् का मतलब उन चारों युगों में से जो कृतम युगम, कृत युग, कृत युग का मतलब क्या बताया था मैंने, सतयुग। सतयुग। तो उन चारों युगों में से जो सतयुग का जो संख्या है ना, सतयुग को आहु कहते हैं। कितनी संख्या के वर्षों को सतयुग कहते हैं, तो कहते हैं चत्वारी सहस्राणी, अर्थात 4,000 वर्षाणाम, अर्थात 4,000 वर्षों की संख्या के काल वाले युग को
कृत युग आहुः। कृतम युगम आहु अर्थात कृत युग कहते हैं, सतयुग कहते हैं। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया, आप सभी ने ऊपर नोट भी किया था। अब आगे देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि तस्य, म्यूट कर लीजिए किसी का अनम्यूट है, तो तस्य तावत शती संध्या संध्यांश्च तथाविध। तो तस्य अर्थात उसी, ये जो हमने देखा था ऊपर, तस्य मतलब उसी के, संख्या का तावत, तावत शती अर्थात जितने हजार हमने किया था हमें उसी का 100वां हिस्सा करना, उसी का 100 करना है। जितने हजार किया था उतना हमें 100 करना है। जैसे हमने 4000 किया था तो हमें तावत सती उतने 100 करना है। तो यही क्या कहलाएगा, संध्यांश, संध्या कहलाएगा। और तथा विध, उसी प्रकार से संध्यांश भी कहलाता है। जितने हजार किया था हमें उतने ही 100 कर देना है। 4000 किया था तो हम 400 कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी ने नोट किया था ना, 4000 का कृतयुग और 400 का संध्या और 400 का ही संध्यांश। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला श्लोक, कोई समस्या नहीं? नहीं जी, आ गया ना, या किसी को कोई समस्या है? आगे बढ़ते हैं समझ। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर के श्लोक पर। क्या एक बार और बता दीजिए। वंदना जी हैं? जी हाँ जी। ठीक है, चलिए। तो इसमें कह रहे हैं, आप सभी ने ऊपर लिखा हुआ था ना कि 4000 वर्षों का एक सतयुग होता है और संध्या होता है 400 वर्ष का, संध्यांश होता है 400 सालों का। ठीक है, तो इसी को बता रहे हैं कि तत्, तत् मतलब उन चारों युगों में से जो कृत युगम, कृतम युगम, जो कृत युग है ना, जो सतयुग है, वह चत्वारि सहस्राणि वर्षाणाम आहु, 4000 वर्षों का कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कृत युग। तो तस्य अर्थात उसी, ये जो सतयुग का जो समय बताया है, तो उसी के अंतर्गत क्या करना है हमें, तावत, हमें जितने हजार किया था ना हमने, चत्वारि सहस्राणी, तो तावत अर्थात हमें उतना ही 100 कर देना है। 4000 किया था तो हमें 400 कर देंगे, तो यही क्या हो जाएगा, संध्या का समय हो जाएगा, यही संध्यांश का समय हो जाएगा। तथा विधा मतलब उसी प्रकार से संध्या भी हो जाएगी और संध्यांश का समय भी हमें इतना ही मानना चाहिए। तावत शती मतलब, तावत का मतलब जो है चत्वारी, चत्वारी शती। ठीक है, तो 400 का जो समय होगा वो संध्या का होगा और 400 का समय ही जो होगा वो संध्यांश का भी होगा। समझ में आ गया? संध्यांश अर्थात? संध्यांश मतलब ये सृष्टि का ही काल का एक परिमाण है। ठीक है, उसी का 10वां हिस्सा जो होता है उसी को हम लोग संध्या और संध्यांश के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, ये आपसे आएगा नहीं, परीक्षा में पूछेगा नहीं ये सब, संध्या किसे कहते हैं, संध्यांश किसे कहते हैं, मनवंतर के अंतर्गत क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को सतयुग का समय और संध्यांश वगैरह? पहला श्लोक जी सभी को स्पष्ट है? शीघ्रता से हाँ जी, बताइए, अब आज जी बहुत कुछ पढ़ना है हमें। जी ब्रदर, जी ब्रदर, जी जी। ठीक है, आगे बढ़ते जाइए। तो इसमें कह रहे हैं कि इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इतरेषु अर्थात जो दूसरे जो हमारे युग बच गए ना, त्रेता, द्वापर और कली, है ना, ये तीनों जो युग बच गए, आपको इनमें भी क्या करना है, ससंध्येषु अर्थात संध्या का जो भाग है उसको आप मिला लो और संध्यांश का जो भाग है उसको भी स अर्थात उसको भी साथ में मिला करके, तीनों जो हमारे युग बचे हैं नीचे वाले, तो इसको भी आपको क्या करना है, एकापायेन वर्तन्ते। एकापायेन मतलब एक का आप अपाय कर दो, अपाय का मतलब एक को क्या कर दो, आप घटा दो। हपाय का मतलब होता है वियोग, अभाव, है ना, इस प्रकार से इसके अर्थ मिलते हैं। तो एक को आप घटाते जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो एक को कहां कहां पर घटाना है, जो सहस्रों की जो संख्या है, युगों में सहस्रों की संख्या थी ना, सतयुग में 4000 था, तो आप जब त्रेता का जब आप निकालोगे परिमाण, तो उसमें से 1000 आपको कम कर देना है। तो 1000 कम करेंगे तो त्रेता युग का कितना समय हो जाएगा, 3000। 3000। 3000। द्वापर युग में
भी मतलब इसी प्रकार से कम करते जाएंगे तो द्वापर का कितना समय हो जाएगा? 2000 2000। कलयुग का 2000 कितना कितना हो जाएगा वर्ष कलयुग का? 1000। 1000 1000 दिव्य वर्ष, है ना। तो इसी प्रकार से आपको संध्या और संध्यांश में भी क्या करना है, 100 को माइनस करते जाना है। तो सतयुग का जो संध्यांश था वो कितने समय का था, संध्या और संध्यांश? 400। 400 वर्षों का था, है ना। इसी प्रकार से आप आ जाओ त्रेता युग का कितना हो जाएगा संध्या और संध्यांश? 300। 300 सभी लोग बोलिए, कुंडलिक जी 300 वगैरह सभी लोग बोलिए। चलिए, द्वापर युग का कितना हो जाएगा संध्या और संध्यांश? 200। 200 200। कलयुग का कितना हो जाएगा 200 संध्या और संध्यांश? 100। 100 वर्षों का। ठीक है, बस यही बात इसमें आ रही है। सभी को श्लोक समझ में आ गया? आगे बढ़े। जी। ठीक है जी, चलिए। यदेतत् परिसंख्यातम आदौ एव चतुर्युगम एतद्द्वादशसहस्रम देवानाम युगम उच्यते। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यत एतत्, जो यह, आदौ अर्थात आदि में, चतुर्युगम, 4 युगों की हमने, परिसंख्यातम अर्थात हमने गणना की। ठीक है, यत एतत् परिसंख्यातम आदौ एव चतुर्युगम, आदौ अर्थात आदि में, अभी हमने प्रारंभ में, तो क्या किया हमने प्रारंभ में अभी एतत्, जो यह चारों युगों की जो ये परिसंख्यातम गणना की है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, एतत् द्वादश सहस्रम। जब इसका योग करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 12,000 वर्षों का हो जाता है। तो यही कहलाता है देवानाम युगम उच्यते, यही देवों का युग कहलाता है। ठीक है, यही क्या होता है, 12,000 जो वर्ष होता है देवों का एक युग कहलाता है। चारों युगों को मिला करके जो एक युग बनता है ना, उसे कहते हैं कि ये एक देव युग हुआ। 12,000 दिव्य वर्षों का एक देव युग कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये वाला श्लोक भी सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है इसमें। सभी को स्पष्ट है? सभी लोग बताइए। हाँ जी ब्रदर। जी ब्रदर। हाँ, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ठीक है, एक बार अब आप सब भी इसी प्रकार से आदौ एव अर्थात प्रारंभ में ही यद एतत्, जो यह चतुर्युगम परिसंख्यातम, जो 4 युगों की गणना हमने की, यही क्या कहलाता है, द्वादश सहस्रम, 12,000 वर्षों का देवों का एक युग कहलाता है। ठीक है, सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है इसमें। आगे भी हम लोग चलते हैं। तो दैविकानाम युगानाम तु सहस्रम परिसंख्यया ब्राह्ममेकम अहर्जेयम तावतीम रात्रिमेव च। ठीक है, तो बता रहे हैं कि दैविका नाम युगम अर्थात देवों के युग का जो सहस्रम परिसंख्या, अर्थात देवों का जो युग था ना 12,000 वर्ष, तो आप इसी को 12,000 में 1,000 का आप गुणा कर दो, है ना, मतलब इसी को आप 3 शून्य इसमें और प्लस कर दो। ठीक है, तो इसी को क्या कह रहे हैं कि ये जो समय आ गया ना आपका, ये क्या कहलाता है, ब्राह्मम, ब्रह्मा जी का क्या कहलाता है, एकम अह। एकम अह मतलब एक दिन कहलाता है। ये जो इतना समय हो गया ना, ये क्या कहलाता है, ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। मतलब सृष्टि पर इस समय जीवन रहता है। और तावतीम अर्थात उतनी ही संख्या में ब्रह्मा जी की एक रात्रि भी होती है। तावतीम रात्रि में वचा, अर्थात 12,000 कर दीजिए यहाँ पर। 12,000 से ज्यादा कर दिया मैंने क्या, हाँ, फिर इसमें 2 शून्य और बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 12 लाख वर्षों का क्या कहलाता है, ब्रह्मा का एक दिन। और 12 लाख दिव्य वर्षों का ही क्या कहलाती है, ब्रह्मा की एक रात्रि कहलाती है। ठीक है, नहीं, 1 मिनट, ये गलत हो रहा है क्या, 12,000, फिर इसमें 3 शून्य था ना, 2 ही शून्य आए इसमें, 12,000 में 3 शून्य था। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 मिनट, सारा गलती हो गया मेरे से लग रहा है। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ में पहुंच गया ये। आप सभी भी कैलकुलेट कीजिए, 12,000 में 100 का गुणा करके कैलकुलेट कीजिए कितना कितना हो रहा है, 1,000 का, 12,000 और 3 शून्य, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 20 वर्ष आएगा इसमें। ठीक है, 12,000 का जब 1,000 भाग हम करेंगे तो 1 करोड़ 20 लाख वर्ष आ जाएंगे इसमें। ठीक है, सही है ना, भविष्य गलत तो नहीं है?
सही है ब्रदर। 1,20,00,000 है ना। 1,20,00,000। तो 1,20,00,000 दिव्य वर्षों का क्या कहलाएगा? ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाएगा, और 1,20,00,000 वर्षों की ही एक ब्रह्मा जी की ही एक रात्रि कहलाएगी। ठीक है, तो ये बात हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं कि 1,000 से कैलकुलेट करना पड़ेगा। मनुष्यों का भी जो निकल करके आता है 43,20,000, तो आपको उसको भी कैलकुलेट करना है ना, 1,000 से, तभी आप ब्रह्मा के एक दिन पर पहुंचेंगे। इसी प्रकार से देवों के अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो देवों के युग को जो सहस्रम परिसंख्या, आप उसको क्या करो, 1,000 जो युग होते हैं ना, सहस्रम परिसंख्या, अर्थात देवों के युग को अगर आप 1,000 से गुणा कर देंगे, 1,000 की संख्या पर आप लेकर के जाएंगे, तो वही क्या कहलाता है? ब्रह्मा जी की एक दिन, और उतने ही काल को ब्रह्मा जी की एक रात्रि कहते हैं। ठीक है, सभी को स्पष्ट है? आगे बढ़े। जी। कुंडलिक जी आपको समझ में आ रहा है? सांभवी जी और क्या नाम था, हाँ गुलशन जी, ब्रदर, आ रहा आप सभी लोग हैं कि नहीं जी। कक्षा में? सांभवी जी हैं कक्षा में? चलिए एक बार चेक कर लिया जाए कौन कौन क्लास में है। गुलशन जी हैं, सांभवी जी आज छुट्टी पर है ना। चलिए ठीक है, बताए कीजिए आप लोग बीच बीच में बोल बोल के, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो कह रहे हैं कि तद्वै युग सहस्रांतम ब्राह्मम पुण्यमहर विदुः रात्रिम च तावतीमेव ते होरात्र विदो जनाः। ठीक है, तो इसमें भी क्या कह रहे हैं, इसमें भी इसी प्रकार से आगे कहते हैं, इसमें भी क्या कहते हैं आगे कि तद्वै, तो पीछे जो हमने बताया उसी प्रकार से युग सहस्रांतम अर्थात 1,000 युगों का जो ब्राह्मम अर्थात ब्रह्मा जी को क्या है, ब्रह्मा जी का जो पुण्य अहर विदुः, अर्थात विदुः मतलब विद्वान लोग जो है ना, विद्वान लोग जो ब्रह्मा जी के सहस्रों 1,000 युगों का जो पुण्य अह अर्थात दिन को जो लोग जान जाते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से आगे क्या क्या कह रहे हैं, रात्रिम च तावती मेव, अर्थात इसी प्रकार से 1,000 युगों की जो रात्रि को जो लोग विदुः अर्थात जानने वाले होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, ते अहोरात्र विदो जनाः, अर्थात वे अहोरात्र को जानने वाले, अहोरात्र वित्त ऐसा कहलाते हैं। ठीक है, जो सहस्रों युगों के परिमाण वाले पुण्य ब्रह्मा जी के दिन को और सहस्रों युगों वाली परिमाण की ही ब्रह्मा जी को रात्रि को जो लोग विदुः जानने वाले हैं, ते अहोरात्र विदः अर्थात वे अहोरात्र को जानने वाले कहलाते हैं। सिंपल है, सभी को समझ में आ रहा है? आगे जी। बढ़े, आगे बढ़े ना, बहुत आसान आसान श्लोक है, कुछ कुछ इतने कठिन नहीं है। आगे बोल रहे हैं कि तस्य सोहर निशस्यांते प्रसुप्तः परिबुध्यते प्रतिबुध्यते प्रतिबुद्धश्च सृजति मनः सदात्मकम। तो अब सृष्टि बता रहे हैं कि जब सृष्टि की जब उत्पत्ति होती है तो फिर सबसे पहले क्या बनता है, फिर वो किसको बनाता है, इस प्रकार से सृष्टि की छोटी सी प्रक्रिया को बताने वाले हैं इसमें। तो क्या बता रहे हैं कि तस्य सोहर निशस्यांते, ठीक है, प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते, तो स का मतलब वो जो ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, तस्य, तस्य मतलब जो हमने पीछे पढ़ा था अहोरात्र, है ना, 1,000 युगों का जो अह है और 1,000 युगों की ही जो रात्रि है, तो 1,000 युगों की रात्रि के बाद, है ना, हर निशस्यांते अर्थात 1,000 युगों की ब्रह्मा के एक दिन और रात्रि के बाद में क्या है, प्रसुप्तः अर्थात प्रसुप्तावस्था से जब वह प्रतिबुद्धते अर्थात जब वह जाग जाते हैं। ठीक है, तो इस श्लोक को भी दो प्रकार से इसका अर्थ हमें प्राप्त होता है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखना, दोनों प्रकार के अर्थ आपको अलग अलग विद्वानों के द्वारा देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो यह कि सह अर्थात वह ब्रह्मा जी जो प्रसुप्त अर्थात सृष्टि को उन्होंने, तस्य अर्थात उस सृष्टि को उन्होंने सुषुप्तावस्था में किया था, तो वे क्या करते हैं, अहर निशस्यांते अर्थात अहर निश सृष्टि के दिन के बाद जो रात्रि का जो
रात्रि के अंत में, रात्रि के बाद में वे क्या करते हैं, प्रतिबुध्यते अर्थात जागृत करते हैं, सृष्टि को जागृत करते हैं। ब्रह्मा जी जब जागते हैं तब वे क्या करते हैं, प्रतिबुद्धश्च, जाग करके वे मनः सृजति, मन का सृष्टि करते हैं जो सत और असत स्वभाव वाला होता है। ठीक है, सत और असत स्वभाव वाले मन की सृष्टि करते हैं। ठीक है, दूसरा इसका पहली पंक्ति का जो अर्थ है इस प्रकार से आता है कि सह का मतलब वे ब्रह्मा जी, ठीक है, तस्य अर्थात उसके, तो इसमें दो प्रकार से इसका अर्थ लेते हैं। सबसे पहला अहह, अर्थात दिन के अंतिम में क्या करते हैं वे, आगे है अंते, अर्थात दिन के अंतिम भाग में प्रसुप्त अर्थात सो जाते हैं, और निशस्य अंते, रात्रि के अंत में क्या करते हैं, प्रतिबुद्धते, जागृत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सृष्टि के प्रलयावस्था के बाद में वे क्या करते हैं, ब्रह्मा जी जब जागृत होते हैं तो जाग करके सबसे पहले वे क्या करते हैं, मन की सृष्टि करते हैं। और मन का स्वभाव कैसा है, सद सदात्मकम। सद का मतलब क्या होता है, मन की सत्ता होती है, और असत का मतलब क्या होता है, मन को हम लोग देख नहीं सकते हैं। मन की सत्ता तो होती है, मन सब पर शासन करता है, लेकिन मन को हम लोग देख नहीं सकते। ठीक है, हमारी हमारी इंद्रियों के द्वारा ये क्या है, अज्ञात है। समझ में आ गया ये वाला श्लोक आप सभी को? जी सभी लोग बताइए, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी लोग जी बताइए। बराबर। गुलशन जी स्पष्ट है ना, कोई समस्या नहीं? जी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसी प्रकार से कहते हैं कि मनः सृष्टिम विकुरुते चोद्यमानम शिशिक्षया आकाशम जायते तस्मात् तस्य शब्दम गुणम विदुः। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि मनः अर्थात मन से भी फिर क्या करते हैं, मन से सृष्टिम, अर्थात एक मिनट, एक मिनट थोड़ा सा रुकेंगे, इसका मैं थोड़ा सा अन्वय व्यवस्थित कर रहा हूं पहले। सिस्टम से शिक्षा करते, तो यहां से देखिए सृष्टिम शिशिक्षया, अर्थात सृष्टि को रचने की इच्छा से। ठीक है, सृष्टिम शिशिक्षया अर्थात सृष्टि को करने की इच्छा से, चोद्यमानम, चोद्यमानम का मतलब होता है कि प्रेरित किया जाता हुआ, है ना, प्रेरित हुआ। ठीक है, प्रेरित हुआ, ऐसा, ये शानच प्रत्यय है तो हुआ इस अर्थ में आता है, जाता हुआ, खाता हुआ, तो प्रेरित हुआ, प्रेरित हुआ जो मना है, जो मन है वह क्या करता है, विकुरुते अर्थात सृष्टि करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्थ लेंगे कि सृष्टि को करने की इच्छा से प्रेरित किया हुआ मन सृष्टि करता है। तो मन क्या सृष्टि करता है, आकाशम जायते तस्मात्, तस्मात् मतलब उस मन से आकाशम जायते, आकाश की उत्पत्ति होती है, और तस्य शब्दम गुणम विदु अर्थात उसका जो है ना गुण होता है वह शब्द होता है, शब्द उसका गुण होता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो फिर से एक बार समझिए इसको, सृष्टि करने की इच्छा से प्रेरित किया हुआ जो मन है फिर वो सृष्टि करता है, और मन से आकाश की उत्पत्ति होती है, और आकाश का जो है गुण शब्द कहलाता है। ठीक है, स्पष्ट है, आगे बढ़े, सभी लोग हाँ जी। बताइए, समझ में आ गया ना, कोई समस्या नहीं है? जी आगे बढ़ते हैं। तो आगे भी इसी प्रकार से कह रहे हैं कि आकाश से फिर क्या बनाते हैं, तो आकाशात्तु विकुर्वाणः, आकाश से फिर क्या बनाते हैं, आकाश से सृष्टि की इच्छा करते हुए वह सर्व गंध वह शुचि, अर्थात सभी प्रकार के गंधों को धारण करने वाली। ठीक है, सभी प्रकार के गंधों को धारण करने वाला, है ना, धारण करने वाला। और आगे बता रहे हैं शुचि अर्थात जो पवित्र है, और जो बलवान है, जो बलवान भी है, वायु जायते, वायु की उत्पत्ति होती है। ठीक है, वायु के ही इतने सारे विशेषण बता दिए, सर्व गंध वह शुचि ही बलवान वायु जायते,
सर्वगंध वह अर्थात सभी प्रकार के गंधों को जो धारण करने वाला है, जो पवित्र है, जो बलवान है, ऐसे वायु को उत्पत्ति ऐसे वायु की उत्पत्ति होती है। किससे होती है? आकाश से। ठीक है, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है और सवई वह निश्चित रूप से स्पर्श गुण वाला माना जाता है। स्पर्श गुणों मतः, स्पर्श गुण वाला माना जाता है। तो वायु को हम लोग हिंदी में स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या है, ये पुल्लिंगवाची शब्द माना जाता है। ठीक है, इसीलिए सारे विशेषण सर्वगंध वह, शुचि, बलवान, वायु इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है और वायु क्या है? सभी प्रकार के गंधों को धारण करने वाला है, पवित्र है और बलवान है, और उसका स्पर्श गुण माना जाता है, कहा जाता है। स्पष्ट है? आगे बढ़े। सभी लोग जी बताइए। साइलेंट हो जा रहे हैं आप सभी लोग। सभी लोग बताइए फिर से। जी ठीक है, आप लोग कुछ और तो नहीं करते हो ना पढ़ाई के समय में? कहीं पता चले नहीं जी। म्यूट करके फिर आप आपस में मीटिंग वीटिंग भी कर रहे हो। ठीक है, एक वो आता है, एक फोन का स्टैंड आता है, मोबाइल स्टैंड आता है, तो आप लोग उसको परचेज कर सकते हो। उस पर क्या होता है कि मोबाइल इस प्रकार का होता है, वो मोबाइल ऐसे करके उसी में कुछ ऐसे लगा होता है, ऐसे करके। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसे होता है, उसी में मोबाइल को रख सकते हो, टेबल पे अपना रख करके, कुर्सी पे बैठ करके, और पीडीएफ खोल लो और उसके बाद मोबाइल को चालू करके पढ़ाई करो आप लोग, है ना, अच्छे से पढ़ाई होगी फिर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भी इसी प्रकार से बताएंगे कि वायु से किसकी सृष्टि होती है। तो ज्योतिषश्च विकुर्वाणः विकुर्वाणात् आपो रस गुणा स्मृता। ये गलत है, अद्भ्यो, एक मिनट, श्लोक क्या है? श्लोक छूट गया लगता है एक। हाँ, एक श्लोक छूट गया है। ठीक है, यहां से एक श्लोक है, वायोरपि विकुर्वाणात् विरोचिष्णु तमोनुदम ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत तद्रूप गुणमुच्यते। ठीक है, चलिए तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। इसमें कह रहे हैं कि वायोरपि अर्थात वायु से भी क्या करते हैं, ये विकुर्वाणात अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति करते हुए ये विरोचिष्णु। विरोचिष्णु का मतलब क्या होता है? विरोचिष्णु मतलब होता है प्रकाश करने वाला, परम प्रकाशक, ऐसा कहते हैं। ठीक है, परम प्रकाशक। तमोनुदम का मतलब क्या होता है? अंधकार को दूर करने वाला। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं कि ज्योति ही उत्पद्यते, इस विरोचिष्णु मतलब परम प्रकाशक, तमोनुदम अर्थात जो भी अंधकार है उसको दूर करने वाले, ज्योति ही, ज्योति की उत्पत्ति होती है, अर्थात अग्नि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अग्नि की उत्पत्ति होती है, किससे होती है? वायु से होती है। और भास्वत तद रूप गुण मुच्यते, है ना। तो भास्वत का मतलब क्या होगा? भास्वत का मतलब होगा प्रकाश करने वाला। ठीक है, भास्वत मतलब ये जो प्रकाश करने वाला, ये जो अग्नि है, ज्योति जो है, इसका तद उसका क्या है? रूप गुण कहलाता है। रूप गुणम उच्यते, उसका रूप गुण कहलाता है ना। तो अग्नि को हम लोग रूप वाला मानते हैं। ठीक है, रूप उसका गुण कहलाता है, और वह भास्वत अर्थात प्रकाशकारी है। ठीक है, तो वायु से सृष्टि की उत्पत्ति करते हुए वायु से सृष्टि की उत्पत्ति करते हुए अग्नि की उत्पत्ति होती है, और अग्नि को इसमें ज्योति शब्द से संबोधित किया गया है। और इसके दो विशेषण आए, विरोचिष्णु। विरोचिष्णु का मतलब क्या होता है? परम प्रकाशक। और दूसरा है तमोनुदम अर्थात अंधकार को हटाने वाला। यह जो अग्नि है ये भास्वत अर्थात प्रकाशकारी है, और इसका रूप गुण कहलाता है। ठीक है, सभी को समझ में आगे बढ़े। जी जी जी। दिव्याक्षी है या नहीं है? साइलेंट हो गई है। वंदना जी आप भी कुछ नहीं बोल रही हैं। सुन रहे हैं। बताया करो आप लोग, मैं आप सभी की आवाज सुनता रहता हूँ, कौन कौन बोल रहा है, कौन कौन नहीं बोल रहा है। सभी लोग, एक बार बस पूछता हूँ तो आप लोग बता दिया करो श्लोक पढ़ाने के बाद में ना। नहीं तो ऐसा लगता है कि आप लोग आज भी, ये जो कल जो हुआ था, करवा चौथ था ना कल, तो कल आ गया था सबका मैसेज कि आज हम व्यस्त हैं, है ना। घर पे काम भी होता है, इसीलिए कल का टेस्ट भी हमने कैंसिल किया था। तो आप लोग बता दिया करो
कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें कह रहे हैं कि ज्योतिषश्च विकुर्वाणात् आपो रस गुणाः स्मृताः, अर्थात ज्योति से भी, जो अग्नि है, इससे भी सृष्टि की उत्पत्ति करते हुए आपह अर्थात जल की उत्पत्ति करते हैं ये। और जो जल है ना, ये रस गुण वाला माना गया है। रस गुण वाला, जल को रस गुण वाली माना गया है। ठीक है। आप जो शब्द होता है ये नित्य स्त्रीलिंगवाची होता है और बहुवचनांत होता है ये। ठीक है। तो आप जो शब्द है इसको स्त्रीलिंग वाला माना गया है और ये रस गुण वाला इसमें माना गया है, ये समझिए। ठीक है। आपह, ज्योति से अर्थात अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है और जल को रस गुण वाला माना गया है। एक मिनट, स्क्रीन गायब हो गई हमारी, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, चलिए आ गई। आगे कह रहे हैं कि अदभ्यो गंध गुणाः भूमि, अर्थात अदभ्य अर्थात जल से भी विकुर्वाणात् सृष्टिम विकुर्वाणात्, सृष्टि की उत्पत्ति करते हुए गंध के गुण वाली भूमि की उत्पत्ति हुई। ठीक है। गंध गुणा अर्थात गंध गुण वाली भूमि की उत्पत्ति हुई। इत्येता हिति एषः सृष्टि आदितः, तो इसी को क्या कहते हैं? सृष्टि कहते हैं। इति आदितः सृष्टि, अर्थात इसी को सृष्टि कहा जाता है। तो आप सभी को ये वाला श्लोक समझ में आया? ज्योति से जो है आपह जल की उत्पत्ति होती है और जल को रस गुण वाला बताया गया है। जल से गंध गुण वाली पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, तो इसी को हम लोग सृष्टि कहते हैं। सभी को स्पष्ट है? कोई समस्या नहीं? जी बात। जी जी जी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भी फिर थोड़ा सा ये सृष्टि वाली बातें इसमें आ रही हैं काफी सारी, कि सृष्टि में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इस प्रकार की बातें आ रही हैं। एक चीज और आप सभी नोट कर लेना उसमें, जहां पर आप सभी ने लिखा था ना देवों का जो कृत युग था, द्वापर युग था, इस प्रकार से। तो एक बार और उसमें एक और चीज लिख लेना, जो सतयुग है उसके सामने या लास्ट में आप लिख लेना तप। तप लिख लो। सतयुग के आगे आप लोग लिख लो तप। त्रेता के आगे लिख लो ज्ञान। ठीक है। द्वापर के आगे लिख लो यज्ञ और कलयुग के आगे लिख लो दान। ठीक है। सतयुग के आगे लिख लो तप, त्रेता के आगे ज्ञान, द्वापर के आगे यज्ञ और कलयुग के आगे दान। ठीक है। चलिए ये वाला प्रसंग अभी आगे आएगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये वाला श्लोक है, यद प्राग द्वादश सहस्रम उदितम दैविकम युगम तदेक सप्तति गुणम मनवंतरम यह उच्यते, है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं? यह अर्थात इसको मनवंतरम, मनवंतर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो एक सप्तति गुणम, अर्थात इसी का हम लोग जब 71 से जब इसको गुणा कर देते हैं, 71 गुना भाग को एक मनवंतर कहा जाता है। किसका? तो यद प्राग, जो पहले, द्वादश सहस्रम अर्थात 12,000 जो वर्ष कहा गया ना, उदितम दैविकम युगम, देवों का जो 12,000 वर्षों का जो एक युग कहा गया, फिर उन चारों युगों को मिला करके और जो फिर 1,000 जो चतुर्युगी हमारी बन गई थी ना, तो उसी के आधार पर कहा जाता है कि उसी को यदि हम लोग 71 से गुणा कर दें तो उसमें क्या हो जाता है? ये एक मनवंतर कहलाता है। ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें समझना होगा कि 12,000 से कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर 1,20,00,000 से कर रहे हैं। रुकिए, इसको थोड़ा सा मैं देख लूं अभी। चलिए 12,000 से ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। जो चारों युगों का जो परिमाण था 12,000 वर्षों का, यत प्राक द्वादश सहस्रम उदितम, जो पहले 12,000 वर्षों का जो ये जो देवों का जो युग कहा गया था, तो इसी में क्या करना है? एक सप्तति गुणम, इसी का 71 गुणम अर्थात इसी का 71 गुना वाला जो भाग होता है उसी को मनवंतरम यह उच्यते, इसी को मनवंतर यह अर्थात इस शास्त्र में, इस मनुस्मृति में इसी को मनवंतर ऐसा कहा गया है। ठीक है। तो ये पहले भी आ चुका है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है समझने वाला। सभी को समझ में आ गया ये वाला श्लोक भी? जी आगे बढ़ते हैं। जी बता। आगे भी फिर आ, आगे भी फिर इसी प्रकार से कहते हैं कि मनवंतराण्य संख्यानि सर्ग संहार एवच क्रीडन इव एतत् कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः। तो
मनवंतराणी असंख्यानि, ये जो मनवंतर है ना ये असंख्य हैं, ठीक है। मनवंतर कितने हैं, एक या दो नहीं है, हर एक सृष्टि के पता नहीं कितने मनवंतर होते हैं। और आगे कह रहे हैं सर्गः, सर्गः अर्थात जो ये सृष्टि की प्रक्रिया है ना, कि सृष्टि हो रही है। फिर आगे कह रहे हैं संहार अर्थात उसका प्रलय हो रहा है। और ये जो मनवंतरों का जो काल गणना है, मनवंतर होते हैं 71 को करने के बाद एक बार एक मनवंतर पूरा होता है। तो ये जो है ना असंख्यानी अर्थात ये असंख्य है, उसमें क्या है कहीं भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो एक ही बार होगा, दो ही बार होगा, ऐसा नहीं है। और इस ब्रह्मांड में क्या है, केवल एक पृथ्वी ही नहीं है जहां पर सृष्टि होती है ना। पृथ्वी जैसे हजारों ग्रह हैं और हजारों लाखों करोड़ों अरबों हैं, और इनकी कोई सीमा नहीं, ये कितने हैं कहाँ पर हैं। कोई वायुयान, कोई विमान, कितना भी आप सभी ने आधुनिक जो भी देखे हैं आकाश में जाने वाले यान विमान, वहां तक जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस आकाश गंगा ये जो है ना अनंत है, इसका कोई भी परिमाण नहीं है। तो मनवंतर असंख्य है, सृष्टि असंख्य है, और उसका प्रलय भी क्या है, वो असंख्य है। तो एतत्, इसको क्या कहते हैं कि क्रीडन इव, एतत्, एतत् मतलब ये जो परमेष्ठी हैं, परमेष्ठी अर्थात जो ब्रह्मा जी हैं, परमेष्ठी का मतलब जो परम स्थान पर जो बैठता है, ठीक है। परम स्थान पर जो बैठा है, सबसे उच्च स्थान पर जो विद्यमान है, ऐसे जो ब्रह्मा जी हैं, ये पुनः पुनः अर्थात बार बार क्या करते हैं ना, एक क्रीडन एव, क्रीडन एव अर्थात खेलने के समान, जैसे बालक बार बार खेलता है, तो उसी के समान एतत् कुरुते, इस सृष्टि को ये क्या करते हैं, बनाते हैं, फिर उसका संहार करते हैं, फिर से उसको बनाते हैं, फिर से इसका संहार करते हैं, ठीक है। तो उनके जिम्मेदारी में भी क्या है ना, एक काम है, सभी जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के आधार पर उनका मतलब जीवों को क्या करना है, जीवों को आप पृथ्वी के द्वारा ये तो आप उनको शरीर दे करके भेज सकते हैं ना, कि वे जाएं उस पर, फिर अच्छे काम करें, फिर वे आगे बढ़ें। अब जो लोग बड़े पापी हैं, बड़े जो दुष्ट हैं, तो उनका क्या करता है, फिर ईश्वर बार बार उनको दंड देता रहता है। तो ईश्वर का भी एक कार्य है, ईश्वर के मुख्य रूप से 4-5 कार्य होते हैं, 5 कार्य मुख्य माने जाते हैं। सबसे पहले वो क्या करता है, सृष्टि की उत्पत्ति करेगा, फिर उसका पालन करेगा, फिर उसका प्रलय करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जीवों के कर्मों का लेखा जोखा करेगा, है ना। प्रत्येक जीव के कर्मों का क्या क्या लेखा जोखा है। और एक और कार्य छूटा हुआ है, हाँ, सृष्टि का जो संविधान है ये आपको देगा, वेद देगा, है ना। वेद जो है, वेद का ज्ञान आपके लिए हर एक युग में उपलब्ध कराएगा, ठीक है। तो ये ईश्वर के 5 कार्य हैं। तो ये इन पांचों कार्यों को अच्छी प्रकार से करता है, हर एक युग में आपको ये कार्य देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ये वाला श्लोक भी, 80वां श्लोक, आगे बढ़े। जी आगे कह रहे हैं जी कि बेटा। चतुष्पात शकलो धर्म सत्यम चैव कृते युगे ना धर्मेणागमः, ना धर्मेणागमः कश्चिन मनुष्यान प्रतिवर्तते। तो काफी बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये जो पीडीएफ है इसमें कुछ कुछ मिस्टेक भी है ना। तो मूल पुस्तक को खोल करके ही आप लोग इसको पढ़ना जब भी पढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि कृते युगे अर्थात जो ये सतयुग है ना, कृते युगे अर्थात जो ये सतयुग है, उसमें क्या था, सत्यम धर्म अर्थात जो सत्य था, जो धर्म था। तो ये क्या था, ये चतुष्पात, चतुष्पात सकलो अर्थात ये जो 4 मुख्य रूप से जो चीजें मानी जाती हैं, जो मैंने आप सभी को नोट करवाया हर एक युग में, ठीक है। कि जैसे सतयुग में तप था, त्रेता में ज्ञान था, है ना। और इसी प्रकार से द्वापर में यज्ञ था, कलयुग में क्या था, दान था। तो इस प्रकार से क्या है, चतुष्पात सकलो धर्म अर्थात कलयुग में जो क्या था ना, कलयुग में चतुष्पात अर्थात 4 पैरों वाला था, क्या था, धर्म सत्यम च, मतलब धर्म और सत्यम जो था ना, धर्म और जो सत्य था, यह क्या था, सकल धर्म और जो सत्य था, संपूर्ण धर्म और सत्य के चतुष्पात अर्थात 4 पैरों वाले थे, ऐसा इसको कहा गया है, ठीक है। किसमें, सतयुग में। सतयुग में कहा गया है कि सतयुग में धर्म और सत्य के 4 पैर थे। 4 पैर थे का मतलब ऐसा नहीं है कि अब इसके भी 4-4 पैर आप जोड़ दो,
4 पैर का मतलब ये बहुत उत्कृष्ट स्थिति में था, बहुत ज्यादा इसका प्रभाव देखा जाता था धर्म का और सत्य का सतयुग में। फिर आगे कहते हैं कि ना धर्मेण आगमः कश्चिन मनुष्यान प्रति वर्तते, है ना। आगे क्या कह रहे हैं कि अधर्मेण न कश्चिन मनुष्यान आगमः प्रतिवर्तते, अर्थात कश्चिन किसी मनुष्य को, ठीक है, किसी भी मनुष्य को क्या है, अधर्मेण अर्थात अधर्म के द्वारा ये जो सत्य और धर्म का जो आगम है, जो ज्ञान है, यह न प्रतिवर्तते, किसी को भी प्राप्त नहीं था। ठीक है, मतलब क्या था, सतयुग में धर्म और सत्य का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार था, आधिक्य था, और कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो अधर्म के द्वारा जो है किसी भी प्रकार की विद्या को, आगम अर्थात विद्या को या धन इत्यादि को या संपदा को वह प्रतिवर्तते, उसके प्रति वह व्यवहार करता था। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि सतयुग में क्या था, धर्म का बोलबाला था, सत्य का बोलबाला था, कोई भी व्यक्ति अधार्मिक नहीं था, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया, आगे बढ़ें। जी ब्रदर जी। आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसमें कह रहे हैं कि इतरेष्वागमात् धर्मः पादशस्त्ववरोपितः चौरिकानृत मायाभिर्धर्मश्चापैति पादशः, अपैति पादशः। तो इसमें क्या करें कि इतरेशु अर्थात इसके अलावा, जो सतयुग के अलावा जो ये तीनों बचे ना, त्रेता द्वापर और कली, तो इन तीनों युगों में क्या हुआ, आगमात धर्म, आगमात धर्म मतलब ये जो आगम धर्म था, जो भी वेद के द्वारा जो प्रतिपादित धर्म था, वह पादशः मतलब एक एक पाद क्या हुआ उसका, पादशः तु अवरोपितः, पादशः तु अवरोपितः अर्थात एक एक पाद क्या हुआ, वह एक एक पाद अवरोपितः अर्थात कम होता गया। ठीक है, एक एक पाद क्या हुआ इन तीनों युगों में, जैसे सतयुग में चतुष्पाद था, तो त्रेता में क्या होगा, केवल त्रिपाद बचा, है ना। उसके अलावा द्वापर में केवल द्विपाद बचा, और कलयुग में क्या बचा, केवल एक पाद बचा बस। ठीक है, तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि इतरेशु अर्थात इन तीनों में क्या हुआ, आगमात धर्म अर्थात वेद के द्वारा जो धर्म प्रतिपादित होता था, सत्य बोलो, धर्म करो इत्यादि, तो ये पादशः एक एक पाद इसका क्या हुआ, अवरोपित अर्थात कम होता गया। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं, किसके द्वारा कम हो गया, किस किस कारण से, तो कह रहे हैं चौरी का अर्थात चोरी के कारण से, अनृत अर्थात झूठ बोलने के कारण से, और माया भी अर्थात माया इत्यादि के कारण से ये जो धर्म था ना, वेदों का जो धर्म था, ये पादशः अपैति, पादशः अपैति का मतलब क्या हुआ, ये एक एक पाद क्या हुआ, कम होता गया। ठीक है, एक एक पाद ये कम होता गया। ठीक है, तो सतयुग में चतुष्पाद था, उसके बाद एक एक पाद, एक एक पाद का मतलब क्या हो गया, 25-25% जो है ये कम होता गया। ठीक है, तो फिर से एक बार श्लोकों को समझिए। हितरेशु अर्थात इन तीनों युगों में, त्रेता द्वापर और कली में, वेदों का जो धर्म था यह एक एक पाद कम होता गया। किसके द्वारा, किसके कारण से, तो चोरी के कारण से, झूठ बोलने के कारण से, अथवा माया इत्यादि के कारण से जो वेदों का धर्म था ये एक एक पाद अपैति कम होता गया। सभी को श्लोक समझ में आ गया, आगे बढ़े। जी जी आगे महोदय। बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं कि अरोगाः सर्वसिद्धार्थाः चतुर्वर्ष शतायुषाः कृते त्रेतादिषु येषाम् आयुर्ह्रसति पादशः। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अरोगाः सर्वसिद्धार्थाः चतुर्वर्ष शतायुषाः, तो इसमें कह रहे हैं कि कृते अर्थात जो सतयुग है ना, उसमें क्या हुआ, सभी लोग कैसे थे, अरोगाः अर्थात निरोग होते थे, अरोगाः अर्थात निरोग होते थे। और आगे कह रहे हैं सर्व सिद्धार्था अर्थात सभी सिद्धियों को जानने वाले थे। ठीक है, सभी प्रकार की जो सिद्धियां होती है ना, उनको जानने वाले थे। ठीक है, आगे कह रहे हैं अर्थाह, अर्थाह मतलब जितने भी प्रकार के धन वैभव संपदाएं होती थी, तो सबसे क्या थे, ये लोग युक्त थे। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं कि चतुर्वर्ष शतायुषाह,
शतायुष अर्थात 400 वर्ष तक की आयुष अर्थात आयु वाले थे। ठीक है। सतयुग में कैसे थे? निरोग थे, सभी सिद्धियों को जानने वाले थे, सभी प्रकार के अर्थों अर्थात वैभव संपन्नता से युक्त थे और 400 आयु वाले थे। आगे कह रहे हैं कि त्रेतादिशु अर्थात त्रेता आदि में क्या हुआ? एशाम अर्थात इन मनुष्यों की जो आयु है, आयु जो है वह पादशः हर्षति अर्थात एक एक पाद जो है वो कम होता गया। ठीक है। मनुष्यों की जो आयु है वो एक एक पाद की मात्रा से कम होती गई। जो सतयुग है उसमें 400 वर्ष था, जो त्रेता हुआ उसमें 300 वर्ष हो गया, फिर जो द्वापर आया उसमें 200 बचा, कलयुग में अब कितना बचा है? केवल 100। 100 से भी क्या है अब काफी कम हो चुका है। ठीक है। समझ में आ गया ये वाला श्लोक भी आप सभी को? हाँ जी। बहुत आसान, बहुत आसान आसान श्लोक है, कुछ भी इसमें इतना कठिन नहीं है। जो कठिन होता है मैं उसको थोड़ा सा ज्यादा समय तक लेकर के आपको समझाता हूँ, लेकिन इसमें बड़े सामान्य सामान्य सी बातें आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं कि वेदोक्तमायुर्मर्त्यानाम आशिषश्चैव कर्मणाम फलन्त्यनुरुगम लोके प्रभावश्च शरीरिणाम। तो इसमें भी कुछ कुछ बातें आ गई कि वेदोक्तम मतलब जो वेदों में जो कही गई है, मर्त्यानाम आयु, वेदोक्तम मर्त्यानाम आयु अर्थात जो मनुष्यों की जो आयु कही गई है। और आगे क्या कह रहे हैं कि कर्मणाम आशीष, आशीष अर्थात कर्मों का जो फल बताया गया है। ठीक है। वेदों में कही गई जो मनुष्यों की आयु है या कर्मों का फल है, अथवा आगे कह रहे हैं कि शरीरिणाम प्रभाव, शरीरिणाम प्रभाव अर्थात जो शरीरधारी जो पुण्यात्मा थे, जो उनका प्रभाव है। ठीक है। जो भी उनका प्रताप है, शरीरधारी का मतलब जो भी श्रेष्ठ ऋषि मुनि इत्यादि थे, तो जो भी उनका प्रभाव था तो वह क्या हुआ? लोके मतलब इस संसार में, अनुयुगम, अनुयुगम का मतलब क्या हुआ? युगों के अनुसार, युगों के अनुसार क्या हो गया? फलंती, फलंती का मतलब वह कम होता गया। ठीक है। फलंती का मतलब उसी के अनुसार ये होता है। जैसे हमने ऊपर देखा ना, सतयुग में क्या था? धर्म इत्यादि के 4 पैर थे, तो वह विस्तृत था, व्यापक था। आगे त्रेता में, द्वापर में और कली में क्या हो गया? कम कम होता गया। तो इसी प्रकार से वेदों का जो उपदेश है ये सतयुग में बहुत ज्यादा होगा, है ना। और आगे क्या है? कर्मों का जो फल है ये उसी समय उसको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आजकल के समय में क्या है? आजकल के समय में हमें वेदों का जो ज्ञान है इसको प्राप्त करने का हमारे पास कोई साधन ही नहीं है कि नहीं? वेदों का जो ज्ञान है ये हमसे बहुत दूर हो गया है। आप छोटे बच्चे से पूछ लो आप कि आपके मतलब हिंदू धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है इसका क्या नाम है, या किसी बड़े से ही पूछ लो। ठीक है। आप में से भी चलो मैं पूछता हूँ थोड़ा सा आज कुछ कुछ अलग क्वेश्चन। कोई भी नाराज मत होना कि मेरे से पूछ लिया, मेरा इंसल्ट हो गया। कुछ लोग तो भाग गए, बताइए, क्लास छोड़ करके। ठीक है। रजनी जी आप बताइए, हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? जैसे मुसलमानों का, भगवद गीता। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। मुसलमानों का जैसे कुरान है, जी। ईसाइयों का जैसे बाइबल है, तो ऐसे हमारा क्या धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? भगवद गीता। भगवत गीता, वेरी गुड। आगे आप बताइए वंदना जी, हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? तो वंदना जी बताइए। जी बताइए वंदना जी। रामायण। रामायण, वेरी गुड, आपने सही बताया। अरे आप लोग ध्यान रखो, रामायण महाभारत है ना, ये सभी क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, मतलब ये महाकाव्य हैं, रचनाएं हैं, ये किसी पुरुष की रचना है, किसी महापुरुष की रचना वेद है। है। ठीक है। हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है हिंदू धर्म का वह वेद कहलाता है ना, वेद। ईश्वर ने भी इस सृष्टि की रचना के बाद जो हम सभी को संविधान दिया, वह क्या दिया? वेद दिया, कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। विधि और निषेध के द्वारा बताया गया कि मनुष्यों को इस सृष्टि में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है। तो इसका प्रतिपादन कौन करता है? वेद करता है। इसीलिए वेद जो है हमारा धार्मिक ग्रंथ है
है ना। और ये आप लोगों की गलती नहीं है, रजनी जी या वंदना जी या और भी, मैं कुछ और बच्चे होते तो उनसे भी पूछता, तो आप लोगों की बिल्कुल भी गलती नहीं है, ठीक है। गलती है इस देश के शिक्षा व्यवस्था की, है ना। गलती है कि माता पिता अगर शिक्षित होंगे तो वे अपनी संतानों को भी शिक्षा देंगे, ठीक है। तो आप लोगों की बिल्कुल भी गलती नहीं है, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसे ऐसे साजिश और षड्यंत्रों के तहत बनाई गई है, अब तक हमें ऐसे पढ़ाया गया है कि हमें अपने धर्म का बिल्कुल भी कुछ पता नहीं होता, है ना। तो बता रहे हैं कि बताइए, ईश्वर ने जिस ज्ञान को दिया, एक बात आप सभी लोग बताइए, हमें उस ज्ञान को जानना आवश्यक है या नहीं है हमारे लिए? सभी लोग बताइए, जरूरी आवश्यक है है, कि नहीं? आवश्यक है। आवश्यक है ना। ईश्वर है। आवश्यक है ना। तो वेदों को पढ़ने के लिए क्या आप सीधा वेद को खोलेंगे और आपको वेद समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो नहीं। वेदों को पढ़ने के लिए क्या है, सबसे पहले वेदांग बनाया। वेदांग कितने होते हैं बताइए आप सभी लोग? छह। छह होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद इत्यादि, है ना। निरुक्त निरुक्त तो छंद हाँ, निरुक्त, छंद, ज्योतिष इत्यादि छह होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, मूल जो हमारा ज्ञान है ना, आजकल का भी जो साइंस है, वैसे तो आजकल का साइंस बहुत कुछ मानता नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात को तो मानता है ना कि सबसे प्राचीन जो इस संसार का जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। वेदों का जो ज्ञान है वही इस ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन ज्ञान भंडार है। तो हम सभी का कर्तव्य है कि हम सभी उसको जाने, और जानने के लिए क्या है, हमें कुछ कुछ क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे आपको एक नौकरी के लिए पहले बीएड, सीटेट, उसके बाद अलग अलग एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं। तो उस वेद तक पहुंचने के लिए भी हमें वेदांग पढ़ना चाहिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद इत्यादि, ठीक है। तो आजकल की शिक्षा में तो कुछ पढ़ाते ही नहीं है ना, इन षड वेदांगों में से कोई भाग बचता है, तो इसीलिए आप लोगों से जो वेद है ना ये बड़ा दूर हो जाता है। ये लगता है कि अब तो इस जन्म में ये होने वाला ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि आप भारतीय संस्कृति के उपासक हैं, यदि आप स्वयं को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, तो आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि आप सभी क्या करें, वेद के ज्ञान तक पहुंचें, वेद के ज्ञान तक पहुंचें, ठीक है। और महाभाष्य में एक पंक्ति भी आती है ना, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो जेयश्च, वेदाध्येयो ध्येय। है ना। तो क्या कहते हैं, आजकल लोग जन्मना जाति व्यवस्था के आधार पर स्वयं को ब्राह्मण बता देते हैं, है ना, कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, ब्राह्मण जाति के कुल में हुआ है, तो मैं ब्राह्मण हूं। तो चलिए, आप लोगों के लिए भी एक बात आई महाभाष्य में कि आप यदि ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण का तो निष्कारण धर्म है, बिना किसी कारण के जो धर्म है ना, वो सबसे पहले ये धर्म है कि आपको षडंग सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए, वेद को आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आप वेद को पढ़ें तो आगे आने वाली पीढ़ी को भी उसे ट्रांसफर कर सके, ठीक है जी। तो जीवन में जब भी आपको कभी मौका मिलेगा तो वेद को पढ़िएगा, और वेद को पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी विद्वान की व्याख्या निकाली और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया और बस मंत्र पढ़ा और उसके नीचे की, आजकल तो बच्चे ऐसा ही करते हैं, मंत्रों को छोड़ो, बस उसकी हिंदी हिंदी पढ़ लो, परीक्षा में क्या क्या आने वाला है काम खत्म। ऐसे नहीं होता है ना। अगर ईश्वर आपको कोई ज्ञान दे रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बस आपको ऐसा देंगे कि बस जैसे क्या बोलते हैं, बहुत आपको सरल करके, ऐसा नहीं होता है। एक एक वेद मंत्र के शब्दों की, एक तो वेद मंत्रों की जो भाषा होती है ये भी वैदिक भाषा होती है, तो ये लौकिक संस्कृत से काफी अलग होती है, शब्दों का रूप अलग होता है, प्रकृति प्रत्यय इत्यादि अलग होते हैं, ठीक है। तो हमें उसको हर एक शब्द को समझना होगा, एक एक शब्द के 100-200 अर्थ हैं, उन अर्थों को भी हमें निकालना होगा, और उन अर्थों के आधार पर हमें वास्तविक जो अर्थ उसका पता होगा उस पर भी हमें क्या करना पड़ता है, चिंतन करना होता है। चिंतन कैसे करते हैं, ध्यान इत्यादि के द्वारा, ध्यान इत्यादि के द्वारा हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, तब हमें एक वेद मंत्र के विषय में कुछ कुछ बातें पता चलती हैं कि इसका ये जो वेद मंत्र है इसके जो 3 अर्थ होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक का मतलब इस प्रकृति से इसका क्या संबंध है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक का मतलब मेरी आत्मा से क्या इसका संबंध है, ईश्वर से क्या इसका संबंध है, और आदि भौतिक का मतलब ये मुझे शारीरिक रूप से ये वेद मंत्र मुझे क्या उपदेश दे रहा है। तो इस प्रकार के अर्थ को आप क्या कर पाएंगे, जान पाएंगे, ठीक है जी। तो ध्यान रखिए, अभी सृष्टि की जो हमने काल गणना देखी ना, 4,32,00,000 वर्षों की, तो ये समझ जाओ अभी इस समय जो
पृथ्वी का जो काल बीता हुआ है वो केवल 1 अरब 96 करोड़ बीता हुआ है, ठीक है। ये 4 अरब 32 करोड़ था, 4 अरब 32 करोड़। तो उसमें से अभी केवल 1 अरब 96 करोड़ वर्ष केवल बीते हुए हैं, है ना। अभी 2 गुना समय अभी और बच रहा है। अभी बहुत सारे युद्ध बाकी हैं। अभी जो है अमेरिका अभी पता नहीं किन किन देशों को तबाह करेगा। मुस्लिम देश भी सब लगे हुए हैं, हमेशा इनको कुछ न कुछ खुरापात मचता रहता है। तो अभी बहुत बड़े स्तर पर परमाणु युद्ध, विश्व युद्ध होने हैं। उसके बाद जो गिने चुने जो लोग बचेंगे, भूभाग जो बचेगा, वे सब भी क्या करेंगे, अभी 2 अरब वर्षों तक अपना जीवन जी लेंगे। उसके बाद ब्रह्मा जी की कृपा से इस सृष्टि का क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। फिर से इस सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ साल तक ही क्या करेगी, आराम करेगी, है ना, विश्राम करेगी। फिर से इसमें जीवन प्रारंभ होगा। तो इतने बड़े कालखंड में आप देख लो, आपका जो जीवन है 70-80 साल का, तो इसी को सब कुछ मत समझो। आप अपने अगले जन्म के लिए तैयारी करो कि हमें इस जन्म में वेदांग में से किसी 1 या 2 को तो कम से कम पढ़ना है, ताकि आगे आने वाले जन्म में हमें उस प्रकार का ही वातावरण और संस्कार मिले, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें, है ना। एक गुरुकुल झज्जर है, तो उसका एक प्रसंग मिलता है। एक स्वामी जी उसका प्रसंग हमें बताते थे पहले, कि गुरुकुल झज्जर मतलब पहले बड़ा प्रसिद्ध था, बहुत सक्रिय था, बड़े श्रेष्ठ गुरुकुलों में उसका नाम आता है। बड़े बड़े विद्वान वहां से निकले हुए हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े उच्च पदों पर हैं। तो वहाँ एक ड्राइवर थे, गाड़ी के जो ड्राइवर होते हैं ना, ट्रक के थे या गाड़ी के थे कुछ, तो वे भी अष्टाध्यायी याद किया करते थे। गुरुकुल के वातावरण को देख करके अष्टाध्यायी को याद किया करते थे। अष्टाध्यायी, उन्हें कुछ पता नहीं है कि वृद्धिरादेश क्या है, अदेंग गुणा क्या है, लेकिन वे याद किया करते थे उसे। तो एक दिन आचार्य ने उनसे पूछा कि आप क्यों याद करते हो अष्टाध्यायी, आपका तो कुछ काम है नहीं पढ़ाई लिखाई का, आप तो अपनी नौकरी कर रहे हो और उसी से आपका घर बार चल रहा है। तो वे बोलते हैं कि महाराज, इस जन्म में तो मैं ये जो है ना व्याकरण विद्या को पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं अपने अगले जन्म के लिए संस्कार बना रहा हूं, ताकि मेरा जब अगला जन्म हो तो मुझे इसको याद न करना पड़े, आसानी से याद हो जाए, ऐसा कहने का मतलब है ना। तो हम सभी पुनर्जन्म की व्यवस्था को मानते हैं, तो फिर से हमारा जन्म होना है, एक बार नहीं, हजारों लाखों करोड़ों बार होना है, जब तक हम लोग मुक्ति को नहीं प्राप्त करते हैं। तो आप लोग अपने जीवन में टारगेट रखिएगा कि ये जो हमारा ईश्वर के द्वारा जो बताया हुआ ये जो उपदेश है, जो इस सृष्टि का संविधान है, उसको हम लोग अवश्य पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आज लेक्चर बहुत ज्यादा हो गया ना। वैसे मैं आप सभी को लेक्चर कभी नहीं देता हूँ, है ना, आज लेकिन मैंने दे दिया आप सभी को लेक्चर। चलिए ठीक है, रजनी जी स्पष्ट हो गया, समझ में आ गया? जी। चलिए ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं शीघ्रता से। हमें मनुस्मृति वाले भाग को कल हर हाल में समाप्त कर देना है। परसों आप सभी का टेस्ट है, आप सभी को मैंने बता दिया है कि आप सभी का टेस्ट होगा परसों मनुस्मृति के प्रथम अध्याय का। 120 श्लोक इसमें है। आज लगभग हम लोग 100 श्लोक तक का भाग पूरा कर लेंगे, और 20 श्लोक जो बचेंगे उसको हम लोग अगली कक्षा में कर लेंगे। कल वाली कक्षा में 20 श्लोक भी करेंगे, और जो ये 100 श्लोक हो चुके होंगे इनका रिवीजन भी कल करेंगे, ठीक है। और परसों आप लोगों का टेस्ट होगा। अब कौन कितना अच्छा परफॉर्मेंस करता और है। प्रथम अध्याय में कितना श्लोक है? 119 श्लोक है, मेरे में ठीक है। तो 118 ही है। अच्छा चलिए, 118 या 119 श्लोक होंगे, मेरे वाले में देखता हूं मैं, पीडीएफ में ही देख लेते हैं। 119 श्लोक दिख रहा है इसमें, तो कोई बात नहीं। चलिए, लास्ट वाले श्लोक वैसे भी निष्कर्ष वाले होते हैं, उसमें कुछ होता नहीं है। इसमें आप देख लेना जो लास्ट वाला श्लोक होगा। तो इसमें कह रहे हैं कि अन्ये कृत युगे धर्माः त्रेतायाम द्वापरे परे, अन्ये कलियुगे नृणाम युग ह्रासानुपाततः ह्रासानुरूपतः। तो आज लेक्चर वेक्चर हो गया, इससे आप लोग बोर मत होना। मैं कभी लेक्चर नहीं देता हूं, और ना मैं किसी भी प्रकार की हंसी मजाक करता हूं। मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता हूं अपनी कक्षा में। लेकिन फिर भी अब हमारी भारतीय संस्कृति का, हमारी शिक्षा व्यवस्था का दुर्भाग्य है, और उसी दुर्भाग्य के शिकार आजकल की युवा पीढ़ी है ना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बीच बीच में थोड़ा सा अपने सनातन धर्म के विषय में भी कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें बतानी चाहिए, इसीलिए मैंने इस बात को रखा था। चलिए पढ़ते हैं। तो अन्ये कृत युगे धर्माः त्रेतायाम द्वापरे परे, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि कृत युगे अर्थात सतयुग में जो है ना, धर्माः अर्थात जो धर्म का जो स्वरूप था ना, वो क्या था, आगे कह रहे हैं अन्य अर्थात दूसरा था।
सतयुग में जो धर्म था वो क्या था? अन्य अर्थात दूसरा धर्म था। त्रेतायाम और त्रेता में और द्वापर में क्या है? दूसरे दूसरे धर्म थे। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि अन्य कलयुगे अर्थात कलयुग में भी धर्म क्या था? दूसरा था। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि युग ह्रासानुरूपतः अर्थात युग के ह्रास के अनुरूप अर्थात कारण से, युग के ह्रास के, युग के विनाश के अनुरूपतः अर्थात अनुसार ही क्या होता है? मनुष्यों का जो धर्म होता है ना, वो हर एक युग में अलग अलग होता है। ठीक है, हर एक युग के ह्रास के साथ में, ह्रास के अनुसार ही मनुष्यों के धर्म हर एक युग में अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला श्लोक आप लोग पढ़ेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा क्या क्या धर्म होते हैं। ठीक है जी, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। ये वाला श्लोक तो आसान था ना, 85 नंबर वाला, कुछ इसमें कठिन नहीं है। सोनू जी समझ में आ रहा है ना? कोई समस्या तो नहीं है? जी महोदय। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो कह रहे हैं कि तपः परम कृतयुगे, कृतयुगे अर्थात सतयुग। है ना, सतयुग में क्या प्रधानता से होता है? तपः अर्थात तप प्रधान होता है सतयुग में, तप। ठीक है, तप की प्रधानता होती है। आगे कह रहे हैं कि त्रेतायाम ज्ञानम उच्यते, त्रेता में किसकी प्रधानता होती है? ज्ञान ज्ञान की। द्वापरे यज्ञम एवाहुः, द्वापर में किसकी प्रधानता कही गई है? यज्ञ। यज्ञ की। आगे कह रहे हैं कि दानम एकम कलि युगे, कलौ युगे, तो कलयुग में किसकी प्रधानता कही गई है? दान। दान की कही गई। ठीक है, सिंपल है, कुछ कठिन तो नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो तपः परम कृतयुगे त्रेतायाम ज्ञानम उच्यते और द्वापरे यज्ञमेवाहुः दानमेकम कलौ युगे। ठीक है जी, तो जब भी ईश्वर मतलब मुझे भी कभी कभी कुछ कुछ दान करना होता है, तो मैं इसी पंक्ति को, यहाँ वाली पंक्ति को ही अपने स्टेटस पे शेयर करता हूँ, दानमेकम कलौ युगे, है ना, कि दान करना ही क्या है, कलयुग में एक बड़ा धर्म माना जाता है। आप लोग भी दान किया करो इसीलिए। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थम स महाद्युति मुख बाहुरुपज्जानाम पृथक कर्माण्य कल्पयत। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, सभी लोग म्यूट कीजिए शीघ्रता से। रूम अपना लॉक कर लिया करो, आप लोग जहां भी होते हो ना, एकदम रूम को लॉक कर लिया करो बिल्कुल ताले से, कि आपकी कक्षा के समय कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, क्योंकि क्लास का मतलब क्या है? क्लास है, आप मेरे सामने बैठे हो या फिर ऑनलाइन बैठे हो, ये भी मेरे सामने ही हो ना अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि स महाद्युति ही, स महाद्युति ही अर्थात वह जो महा तेजस्वी है, द्युति का मतलब तेज से जो संपन्न है, ऐसे ब्रह्मा जी जो है ना, वो क्या कह रहे हैं कि सर्वस्य अस्य सर्वस्य सर्गस्य, इस संपूर्ण सर्ग के सृष्टि की गुप्त अर्थम अर्थात रक्षा के लिए, ठीक है, उस महातेजस्वी ब्रह्मा ने इस संपूर्ण सृष्टि की गुप्त अर्थम अर्थात रक्षा के लिए मुख, बाहु, उरु और पद का मतलब क्या होता है? पैर। ठीक है, मुख, बाहु और उरु और पद, यहाँ पे पद शब्द है, द को ही ज हो गया है संधि होकर के। ठीक है, तो मुख, बाहु, उरु और पद अर्थात मुख से, बाहु से, उरु अर्थात जंघा से और पद अर्थात पैर से। ठीक है, तो इन सभी से क्या किया? इन सभी से उत्पन्न करके इन्होंने पृथक कर्माणि अकल्पयत अर्थात भिन्न भिन्न कर्मों की सृष्टि की। पृथक कर्माणि अर्थात भिन्न भिन्न सृष्टों क्या किया? भिन्न भिन्न कर्मों की सृष्टि की। ठीक है, तो उस महातेजस्वी ब्रह्मा ने मुख से, बाहु से, उरु से और पैर से, चरण से उत्पन्न करके भिन्न भिन्न कर्मों की सृष्टि की। किसको किसको उत्पन्न किया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को, है ना, उत्पन्न करके इन्होंने भिन्न भिन्न कर्मों की सृष्टि की। ठीक है जी, समझ में आ गया ये वाला श्लोक आप लोगों को? सभी लोग बताइए। ठीक है, जी जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब इसी प्रकार से जो आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा था ना, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, वैश्य का और शूद्र का, वही प्रसंग आने वाला है। तो बस एक एक मैं
मैं आप सभी को खुद ही बोलूंगा, आप सभी मुझे बताते जाएंगे, ठीक है। पहले श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आप सभी से पूछूंगा ये। तो अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत। अर्थात ब्राह्मणानाम अकल्पयत मतलब ब्राह्मणों का ये धर्म जो है ना, अकल्पयत अर्थात बताया गया, ठीक है। मनुस्मृति में ब्राह्मणों का ये धर्म बताया गया। क्या बताया गया? सबसे पहला क्या है बताइए आप सभी? अध्यापनम अध्यापन अध्यापनम मतलब पढ़ाना। दूसरे एक नंबर पर क्या है धर्म? सभी लोग बोलिए। अध्ययन करना। अध्ययन। तीसरे नंबर पर क्या है? यजनम मतलब यज्ञ करना यज्ञ यज्ञ करना। करना। चौथे नंबर पर क्या है? यज्ञ करवाना। यज्ञ या- कराना यज्ञ करवाना। कराना। दानम का मतलब क्या है? दान दान देना। देना। दान देना। और आगे क्या है? प्रतिग्रह मतलब दान लेना। दान का दान ग्रहण ग्रहण करना। करना, ठीक है। तो आजकल के समय में जो पंडित जी लोग होते हैं ना, वो क्या क्या काम करते हैं इसमें से? सबसे पहला काम करते हैं इनका मतलब अध्ययन अध्यापन तो थोड़ा सा दूर हो जाता है इन लोगों से। यजनम करते हैं, बस नहीं याजनम करते हैं, है ना। याजनम करते हैं जी। और क्या करते हैं? दानम नहीं, प्रतिग्रह करते हैं। दान को क्या प्रतिग्रह। करते हैं? लेते हैं ना। प्रतिग्रह। हाँ। दान लेते हैं अलग अलग देवताओं के नाम पर, लेकिन दान करते नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है? ब्राह्मण है तो आपको दान करना भी है, और यज्ञ कराना ही नहीं है केवल यजमान के यहाँ, खुद के घर में भी यज्ञ करना है, ठीक है। और अध्यापनम अध्ययनम पढ़ना भी है और जी जी पढ़ाना भी है ना। तो ये 6 जी। कर्म किसके हाँ जी। बताए? ब्राह्मणों के बताए, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे बता रहे कि प्रजानाम रक्षणम दानम इज्याध्ययनम एव च विषयेस्व प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। अर्थात क्षत्रिय का भी समासतः संक्षेप में क्षत्रिय का जो धर्म है वो ये है। सबसे पहला क्या है? प्रजा की रक्षा करना प्रजा की रक्षा करना है, ठीक है। दूसरे नंबर का क्या है धर्म क्षत्रिय का? दान देना। आगे क्या है? इज्या अर्थात यज्ञ करना, ठीक है। इज्या अर्थात यज्ञ करना। चौथे नंबर का क्या है धर्म क्षत्रिय का? सभी लोग बोलिए, साइलेंट हो जा रहे हैं आप सब। करना। और आगे क्या कह रहे हैं कि विषयेषु अप्रसक्ति, इसका मतलब क्या होगा बताइए आप सभी? विषयों में लिप्त ना होना। है ना, विषयों में लिप्त न होना, ठीक है। तो यही वाली बात जो है उसमें भी आई है ना कि आपको क्या करना है? धर्म और अर्थ को मूल में रख करके ही क्या करना है? कामम सेवित, काम का सेवन करना चाहिए, है ना। और आगे क्या कहते हैं कि एको ही अत्यासेवितः प्रजा नाम आत्मानम इतरो व पीड़यति। आया हुआ है ना प्रसंग ये उसके अंदर कौटिल्य अर्थशास्त्र में, कि अगर आपने एक भी विषय का अधिक भोग करना शुरू कर दिया तो आप खुद को भी डूबोगे लेकर के और अपनी प्रजा को भी लेकर के डूबोगे। आया हुआ है ना प्रसंग ये, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गए? ब्राह्मण के और क्षत्रिय के धर्म हो गए, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग रुकिए, मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्लोक सभी आपने पढ़े हुए हैं, सब आसान आसान है, ठीक है। कुछ इसमें इतना कठिन नहीं है ना। अब आगे इसी प्रकार से कह रहे हैं वैश्वस्य। वैश्यस्य अर्थात वैश्य के कौन कौन से धर्म है, ठीक है। तो बोलिए सबसे पहला क्या है धर्म वैश्य का? पशूनां रक्षणं। पशुओं की रक्षा करना। रक्षणं। दूसरा? दान देना। दान करना। तीसरा? यज्ञ करना। यज्ञ करना। चौथा क्या है? अध्ययन करना। अध्ययन। अध्ययन करना। पांचवा क्या है? वणिक व्यापार पथम, करना। व्यापार करना। वणिक पथम का मतलब क्या हो गया? व्यापार करना, ठीक है। व्यापार। व्यापार करना। और पांचवा क्या है? छठा क्या है? कुशीलम। कुसीदम। कुसीदम का मतलब क्या होता है? ब्याज इत्यादि लेन देन का कार्य करना, ठीक है। मतलब किसी को कर्ज देना, फिर उसके बाद उस पर ब्याज लगा करके उसी को ले लेना, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कुसीद। आगे क्या है लास्ट वाला कर्म इनका वैश्य का? कृषि करना।
कृषि करना। में कृषि करना। तो कृषि करना, ठीक है। इस श्लोक में एक शब्द आया हुआ है नया, कुसीदम, तो इसको याद रखना। ये कुसीदम किसका धर्म है, कृषि किसका धर्म है, ये आपसे पूछ देगा, तो आपको बताना है कि ये वैश्य का धर्म है। तो इन श्लोकों को याद कर जाइए एकदम। पशूनाम रक्षणम दानम इज्याध्ययनमेव च वणिक्पथम कुसीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च। ठीक है, श्लोक को याद कर जाना है। म्यूट कर लीजिए सभी लोग, किसी के यहाँ से शोर आ रहा है बहुत। आगे क्या कह रहे हैं कि शूद्रस्य अर्थात शूद्र का क्या धर्म है, तो कहते हैं कि एकम एव तु शूद्रस्य, शूद्र का तो केवल एक ही धर्म है। ठीक है, प्रभु अर्थात प्रधान कर्म, प्रधान कर्म क्या है शूद्र का, समादिशत अर्थात बताया गया है। क्या बताया गया है, एतेषाम एव वर्णानाम, इन्हीं वर्णों का क्या करना है उसको, शुश्रूषाम अर्थात इन्हीं वर्णों की उसे सेवा करनी है। अनसूयया अर्थात बिना किसी ईर्ष्या, बिना किसी द्वेष की भावना से इन तीन वर्णों की सेवा करना ही क्या है, शूद्र का कार्य बताया गया है। ठीक है, एकमेव तु शूद्रस्य अर्थात शूद्रस्य, शूद्र का एकम प्रभु कर्म, एक ही केवल प्रभु कर्म, प्रधान कर्म समादिशत बताया गया है, इन तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक है, अब आपके अंदर शूद्रों को लेकर के भी ना आपके अंदर बहुत जहर भरा गया होगा कि मनुस्मृति में शूद्रों के ऊपर ऐसा कहा गया है, वैसा कहा गया है, इनको बिल्कुल पैरों के जूते के समान बताया गया है। तो इस प्रकार की बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और ये सारी भ्रांतियां जो है ना केवल अर्थ का अनर्थ करने के कारण से हुई हैं। तो इन कक्षाओं में आपकी इस भ्रांति का निवारण भी होगा कि ब्राह्मण को क्यों श्रेष्ठ बताया गया है और शूद्र को क्यों चरण के समान उसको बताया गया है। ठीक है, तो इन सभी बातों पर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किया करेंगे इस बीच बीच में। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। शूद्र का आप सभी को समझ में आ गया क्या कर्म है? जी। जी बात। चलिए, धर्म की सेवा करना, वर्णों हाँ, की। शूद्र का कर्म है तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि ऊर्ध्वम नाभेर मध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः तस्मान मेध्यतमम त्वस्य मुखमुक्तम स्वयंभुवा, है ना। तो ये स्वयंभुवा उक्तम अर्थात स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है कि नाभेः ऊर्ध्वम मध्यतरः मेध्यतरः, ठीक है, नाभेः ऊर्ध्वम मेध्यतरः। तो नाभि से जो ऊपर के जो भाग है ना, नाभि से जो ऊपर वाले जो भाग हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना अभी कि ब्राह्मण जो है ये मुख कहलाता है, जो क्षत्रिय है ये क्या कहलाता है, बाहु कहलाता है ना, और जो वैश्य है वो तो नीचे पहुंच जाता है। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं कि नाभि से जो ऊपर ऊपर वाले जो भाग है ना वर्णों के, अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो नाभि से ऊपर आते हैं, तो ये क्या है, मेध्यतरः, मतलब मेध्य का मतलब होता है पवित्र, मेध्य का मतलब क्या होता है, पवित्र। ठीक है, नाभेर नाभे ऊर्ध्वे नाभे ऊर्ध्वम मेध्यतरः, मतलब ये सभी क्या है, पवित्र। मेध्य का मतलब श्रेष्ठ भी हो सकता है, तो ये सभी क्या है, दोनों श्रेष्ठ तर हैं, श्रेष्ठ तर हैं। ठीक है, पुरुषः परिकीर्तित, ये सभी श्रेष्ठ पुरुष परिकीर्तित बताए गए हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय। ठीक है, जो भी नाभि से ऊर्ध्व अर्थात ऊपर हैं ये मेध्यतरः अर्थात वे श्रेष्ठ बताए गए हैं। ठीक है, और आगे क्या है, तस्मान अर्थात इन दोनों में से भी क्या है, मेध्यतमम अर्थात मेध्यतम श्रेष्ठतम है, पवित्रतम भी कोई है। अस्य अर्थात उसको क्या कहा गया है, मुखम अर्थात जो मुख वाला भाग जो है ना, अर्थात जो ब्राह्मण है उसको क्या कहा गया है, मेध्यतम अर्थात वह क्या है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे पवित्र बताया गया है। ठीक है, तो मेध्य का मतलब आप सभी ने समझा, पवित्र या श्रेष्ठ, है ना। और आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि तीन प्रकार के स्तर होते हैं। सबसे पहला होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब सामान्य रूप से श्रेष्ठ। दूसरा होता है श्रेष्ठ तर, मतलब उससे श्रेष्ठ। और श्रेष्ठतम का मतलब क्या हो गया, सबसे श्रेष्ठ। तो जो ब्राह्मण है ये क्या है, मुख के स्थान पर जो ब्राह्मण है वह मेध्यतम अर्थात सबसे श्रेष्ठ है। और मेध्यतर कौन हुआ, क्षत्रिय कहलाएगा। मेध्यतर कौन हुआ, क्षत्रिय कहलाता है। ठीक है, तो ये सबसे श्रेष्ठ हैं। और इसमें आगे अब ब्राह्मण के विषय में काफी सारी बातें आएंगी। तो ब्राह्मण का मतलब आप सभी लोग ध्यान रखना, ब्राह्मण का मतलब ये जो लोग होते हैं, जो भी आजकल के समय में जिनके आगे ब्राह्मण की कास्ट
लग जाती है। जो भी जातियां हैं, मैं किसी विशेष का नाम नहीं लूंगा, आप सभी को पता है, द्विवेदी, चतुर्वेदी इत्यादि जो भी जातियां हैं, शर्मा जी और भी कितनी भी जातियां हैं, है ना। और शुक्ला भी जो एक जाति है, शुक्ल करके भी जो एक जाति आती है, ऐसे करके ब्राह्मण लोगों में। तो ब्राह्मण का मतलब आप लोग कहीं भी ऐसा मत समझना जो आजकल के समय जो आप लोग देख रहे हो, ऐसा नहीं। ब्राह्मण का मतलब किसको ब्राह्मण कहेंगे? ब्राह्मण का मतलब जो गुरुकुल में जाता है और 16 वर्ष तक का, कम से कम 16 वर्ष तक का जिसने विद्या अध्ययन किया हो, और आचार्य के द्वारा, ठीक है, आचार्य के द्वारा जिसको प्रमाणित किया जाता हो कि यह ब्राह्मण है, वही क्या कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाएगा। ठीक है, आचार्य के द्वारा जिसको प्रमाणित किया जाता है वही ब्राह्मण कहलाता है। और यह ब्राह्मण कैसा होगा? यह ब्राह्मण जो ऊपर के 6 कर्म बताए हैं, अध्ययनम, अध्यापनम, यजनम, याजनम, दानम और प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों को जो करता है वो क्या कहलाता है? ब्राह्मण कहलाता है। इसके अलावा कोई भी अगर है तो उसको हम लोग ब्राह्मण नहीं कहेंगे। जो केवल अपनी जाति के आधार पर ही, पिता की जाति को प्राप्त करके, पिता के कुल में जन्म लेकर के ही जो स्वयं को ब्राह्मण कहेगा, उसे मनुस्मृति में ब्राह्मण नहीं कहा गया है। ठीक है जी, तो आप लोग ध्यान रखना, ब्राह्मण मतलब आचार्य जिसको प्रमाणित करे वही ब्राह्मण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें ये वाला श्लोक आप सभी को समझ में आ गया, 92 वाला। जी ब्रदर। कक्षा बस और 10 मिनट होगी बस, ठीक है। भविष्य आप सोना मत, ठीक है, जागते रहना। 10 मिनट बस और होगी। 90 तक का 100 तक का भाग पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद कम श्लोक बचेंगे तो आसानी रहेगी कल के लिए, है ना। तो कह रहे हैं कि उत्तमांगोत भवात ज्येष्ठात ब्राह्मणश्चैव धारणात, है ना। तो ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण को ब्राह्मण क्यों कहते हैं? तो ये बता रहे हैं कि उत्तमांगोत भयात अर्थात उत्तम अंग से जन्म लेने के कारण से, है ना, उत्तम अंग से उत्पन्न होने के कारण से, ज्येष्ठात अर्थात ज्येष्ठ होने के कारण से, और धारणात, धारणात का मतलब क्या होता है कि जो भी वेद इत्यादि का जो ज्ञान है, इसको धारण करने की क्षमता होने के कारण से इसको ब्राह्मण अर्थात इसको ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर उत्तम अंग का मतलब क्या होगा? उत्तम अंग से उत्पन्न होने का मतलब क्या है? मुख से। मुख से उत्पत्ति होना। तो आपने कभी किसी को देखा है कि किसी जीव की उत्पत्ति मुख से हो रही है? इस संसार में नहीं। कोई ऐसा होगा जिसकी उत्पत्ति मुख से हो रही है? ऐसा नहीं है ना। तो ब्राह्मण को क्या बताया गया है कि ब्राह्मण का जो सारा काम होता है ना, वो किससे होता है? दिमाग से होता है ना, केवल, है ना। केवल और केवल क्या होता है? दिमाग से होता है, केवल और केवल ब्रेन से होता है ना। बुद्धि से केवल सारा काम होता है उसका। ठीक है, बुद्धि कहाँ पर होती है? मुख वाले भाग में ही होती है ना, ऊपर की तरफ बुद्धि होती है। तो बुद्धि का कार्य करने के कारण से इसको ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, इसको ज्येष्ठ कहा जाता है। ज्येष्ठात अर्थात आप लोग बताइए कि जो एक सैनिक है, ठीक है, एक सैनिक है जो बड़े बड़े हथियारों को चला सकता है ना, तोप चला सकता है, और भी बहुत सारे जो हथियार हैं उनको कर सकता है, तलवारबाजी कर सकता है। तो बताइए, एक आईएएस ऑफिसर का स्थान उससे ऊंचा होता है ना। जो एक आईएएस ऑफिसर होता है, कलेक्टर जो होता है, तो उसका स्थान उससे ऊंचा होता है कि नहीं होता है? होता है ना, होता है ना, एक सैनिक से। तो आईएएस ऑफिसर का दिमाग क्यों ऊंचा होता है? जो आईएएस ऑफिसर होता है उसका स्थान क्यों ऊंचा होता है? क्योंकि उसने क्या किया है, उसने बुद्धि के आधार पर जो परीक्षाएं होती हैं उसको क्वालिफाई किया हुआ है ना। उसको हर एक विषय का जो ज्ञान होता है, भारत की जो सबसे बड़ी परीक्षा है, उसको उसने बहुत अच्छे नंबर से क्या किया है? क्वालिफाई किया गया है, क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये ज्येष्ठ होता है कि नहीं होता है? ऐसे लोगों को आप लोग पूजा करते हो कि नहीं? आईएएस ऑफिसर आपको जब भी दिखता है तो आप लोग उनके साथ में सेल्फी खींचने की कोशिश करते हो, है ना, मिलने की कोशिश करते हो, अच्छा लगता है। तो धारणात का मतलब क्या होता है? जिसने मतलब इतनी बड़ी परीक्षाओं को जिसने क्वालिफाई किया होता है, तो उसको क्या होता है, एक पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट उसे सौंप दिया जाता है, जिला, कि आप इस जिले के मालिक हैं। उस जिले में कभी कोई दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्या होता है, सबसे पहला ऑर्डर आईएएस ऑफिसर पास करता है कि आपको क्या करना है। जब तक वो ऑर्डर नहीं देगा, उस जिले की पुलिस कुछ भी नहीं करती है। तो वह धारण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट को, जिलों को। और आप जो प्रधानमंत्री मोदी को जो देखते हैं, तो इनका सारा जो अकाउंट होता है, सिस्टम होता है, इनकी सुरक्षा व्यवस्था, इनका सब कुछ कौन देखता है? आईएएस ऑफिसर ही तो देखते हैं ना सभी।
तो इसीलिए क्या करता है, ये धारण करता है, ये समस्त विश्व को धारण करने के कारण से ब्राह्मण कहलाता है। ऐसे नहीं कि बस एक विशेष जाति में इसका जन्म हो गया, इसने ये अपने गुणों के कारण से ब्राह्मण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, और भी इस श्लोक की दूसरी पंक्ति भी आएगी अभी। तो आगे क्या कह रहे हैं कि सर्वस्य सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतः ब्राह्मणः प्रभु। मतलब इस संपूर्ण सर्ग का, सृष्टि का जो क्या है ना, ब्राह्मण जो होता है ना, धर्म के आधार पर क्या होता है, वह प्रभु अर्थात उसका स्वामी होता है। ठीक है, प्रभु अर्थात क्या होता है, उसका मालिक होता है। अब आप सभी जानते हैं ना, ये जो क्या बोलते हैं, रतन टाटा जी का अभी देहांत हुआ था, है ना, रतन टाटा जी का भी अभी देहांत हुआ था। तो उनको पूरे विश्व के लोगों ने याद किया था, है कि नहीं? पूरे विश्व के लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनका बड़ा सम्मान करते हैं सभी लोग ऐसे करके। तो उनके पास क्या था, उनके पास भी तो दिमाग था ना। उन्होंने अपने दिमाग के बल पर जिस कंपनी को उन्होंने लिया, उसको करोड़ों अरबों का उन्होंने प्रॉफिट कराया होगा अब तक, है ना, उसको विश्व के अंदर उसको स्थापित किया। जिस अमेरिका कंपनी के पास कभी वे गए थे, मतलब उनसे सहायता मांगने के लिए, तो उन्होंने उसको, मतलब उनको काफी अपमानित करके, उनको नीचा दिखा करके वहां से उनको भगा दिया गया था। तो मतलब उन कंपनियों की गाड़ी को उन्होंने क्या किया, अपने अंडर में उनको खरीद लिया, उस कंपनी को इन्होंने खरीद करके दिखाया। तो इसीलिए क्या होता है, इस संपूर्ण सृष्टि में ब्राह्मण जो भी होगा ना, उसके पास इतना दिमाग होता है, उसने इतनी तपस्या की हुई होती है कि वो सभी का क्या हो जाता है, प्रभु अर्थात वह मालिक बन जाता है ना। एक आईएएस ऑफिसर एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है कि नहीं होता है, बताइए। जी। और एक राज्य का जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं या चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो वे पूरे राज्य की नीतियों को, कानून को, व्यवस्था को, पैसे को, धन संपत्ति को, हर एक चीज को लागू कैसे करते हैं, किससे पूछ करके करते हैं? तो उनके पास भी आईएएस ऑफिसर की टीम होती है एक, है ना। बिना उससे पूछे इस देश में कुछ भी नहीं होता है। तो आईएएस ऑफिसर बताइए, पूरे देश का स्वामी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, पूरे इस देश का मालिक हुआ। पूरे इस देश को कौन चलाता है? आईएएस ऑफिसर चलाता है। अब बड़े बड़े पदों पर, चाहे वह राहुल गांधी भी अगर गलती से किसी पद पर बैठ जाते हैं, या फिर इस समय जो मोदी जी बैठे हुए हैं, या कोई भी बैठे, लेकिन जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, ये देश के लिए अच्छी अच्छी नीतियों को बताते हैं। लेकिन अब वो देश के मालिक के ऊपर है, जो जीत चुका है, इसके ऊपर है कि वो कितना उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहते हैं ब्राह्मण के विषय में ही कि ते ही स्वयंभू स्वाद अस्य तपस्तप्त्वादितो सृजत हव्य कव्याभि बाह्याय। आगे कह रहे हैं कि सर्वस्यास्य च गुप्तये। इसमें कहीं कहीं गलतियां भी हैं इन श्लोकों में, आप सभी ध्यान से पढ़ना है इसको, जब भी आप लोग पढ़ो गलतियां भी इसमें पढ़ते हुए समझ में आ जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि किसी का अनम्यूट है, आप लोग म्यूट कर लो, पहले तो म्यूट कर लीजिए ध्यान से, किसी का अनम्यूट है इसमें। चलिए, तो कहते हैं कि स्वयंभू अर्थात उस ब्रह्मा ने, तम अर्थात उस ब्राह्मण को, ठीक है, तम अर्थात उस ब्राह्मण को क्या किया, स्वात, स्वात मतलब अपने, अस्यात अर्थात अपने मुख से, ठीक है, स्वात अर्थात अपने, अस्यात अर्थात अपने मुख से क्या किया, तपस्तप्त्वा अर्थात तपस्या करके, तपस्तप्त्वा अर्थात तपस्या करके, आदितः अर्थात प्रारंभ में, आदितः अर्थात प्रारंभ में, सबसे पहले उसने क्या किया, ब्राह्मण को ही क्या किया, असृजत अर्थात ब्राह्मण की उत्पत्ति की। ठीक है, स्वयंभू अर्थात भगवान ब्रह्मा ने, स्वात आस्यात अर्थात अपने मुख से तपस्या करके सबसे पहले ब्राह्मण की उत्पत्ति की। ठीक है, और आगे किस लिए की ये बता रहे हैं कि हव्य कव्य अभिवाह्याय, है ना, हव्य कव्य आदि का वहन करने के लिए। ठीक है, तो ये जो हव्य कव्य है, इसका मतलब क्या है? तो हव्य का मतलब ऐसा होता है, एक मिनट,
हव्य का मतलब होता है जो देवताओं के लिए जो आहुति प्रदान की जाती है उसको कहते हैं हव्य, और कव्य का मतलब ये होता है जो हम लोग पितरों के लिए जो भी करते हैं उसको कहते हैं कव्य। ठीक है, ये आगे वाले श्लोक में अभी आने वाला है कि हव्यानी और कव्यानी इसको क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो हव्य और कव्य के वहन के लिए क्या किया, और आगे कहते हैं कि सर्वस्य अस्य अर्थात इस संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा ने ब्राह्मण की रचना की है। ठीक है, ब्रह्मा ने ब्राह्मण की रचना किस किस लिए की है, इस संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए, हव्य और कव्य के वहन करने के लिए, सृष्टि के प्रारंभ में तप को करके और अपने मुख से ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण की रचना की है। सभी को समझ में आ गया ये वाला श्लोक? जी महोदय। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विलंब ज्यादा हो गया आज, श्लोक बहुत सारे हो जाने चाहिए थे। चलिए ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो फिर इतना समय देना सफल है। तो इसमें आगे कह रहे हैं कि यस्यास्येन सदा स्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकशः कव्यानि चैव पितरः किम भूतमधिकम तथा। तो कहते हैं कि यस्यास्येन अर्थात जिसके मुख से, है ना, अर्थात ब्राह्मण के मुख से, ब्राह्मण के मुख से त्रिदिवौकशः, तो ये दिवौकशः शब्द का मतलब भी क्या होता है, ब्रह्मा होता है, और त्रिदिवौकशः का मतलब भी ब्रह्मा नहीं होता, देव होता है। ठीक है, देव, दिवौकशः मतलब भी देव, त्रिदिवौकशः का मतलब भी देव। ठीक है, तो तीन तीन स्थानों के देव, ऐसा हम लोग अर्थ भी ले सकते हैं। तो तीनों स्थानों के जो देव हैं ये क्या करते हैं, जिसके मुख से हव्यानि अर्थात हव्य को सदा अर्थात सदा ही स्नंतन अस्नंती अर्थात उसको खाते हैं, है ना। तो जिसके मुख से ब्राह्मण के मुख से देव लोग, देवता लोग सदा ही हव्यों को खाते हैं, और पितरः अर्थात जो पितर लोग हैं ये कव्यानि चैव कव्यों को खाते हैं। तो ततः अर्थात उस ब्राह्मण से किम क्या कोई भूतम प्राणी अधिकम अर्थात श्रेष्ठ हो सकता है, तो नहीं हो सकता, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण अगर इस देश में होंगे, राष्ट्र में होंगे, तो क्या होगा, ब्राह्मण होंगे तो वे अच्छी प्रकार से यज्ञ इत्यादि कार्यों का संपादन करेंगे। तो यज्ञ इत्यादि से क्या होता है, देवों को लाभ पहुंचता है। देव का मतलब ऐसा मत समझना कि अलग अलग प्रकार के देव, किसी के 4 हाथ किसी के 10 हाथ, ऐसा कुछ नहीं है। देव का मतलब क्या होता है, 33 प्रकार के जो प्रकृति के विविध पदार्थ हैं, जैसे अग्निदेव, वायु देव, है ना, इस प्रकार से जल देव इत्यादि करके 33 भेद होते हैं, इसके 33 प्रकार के देव होते हैं, 33 कोटि के देव होते हैं, प्रकृति के अलग अलग पदार्थ। और इन सभी की जो है ना, इन सभी का पालन पोषण, इनकी जो इनको मतलब शक्ति मिलती है, ये किससे मिलती है, यज्ञ से मिलती है, हवन से मिलती है। अगर आप हवन को करते हो तो इन 33 प्रकार के देवों को पुष्टि मिलती है। तो हवन कैसे करेंगे, जब ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ करेगा। और पितरः मतलब जो माता पिता हैं, तो हमें माता पिता के भी जो बड़े बुजुर्ग हैं इनकी सेवा करनी चाहिए, इसी को बोलते हैं कव्य। ठीक है, पितरः अर्थात जो हमारे माता पिता जीवित हैं इनकी सेवा करना। तो ये सब भी सेवा कौन करता है, जो विद्वान होता है, जिसको समझ होती है ना, जो जानता है कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो जो इस प्रकार के विधान को इस संसार में लागू करता है, तो क्या ऐसे ब्राह्मण से कोई श्रेष्ठ हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से कुछ कुछ बातें इन्होंने बताई हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे इसमें एक छोटा सा और प्रकरण आ रहा है, 2-3 श्लोकों को और देख लेते हैं, उसके बाद समाप्त कर देंगे कक्षा को। आप लोग को नींद तो नहीं आ रही है? चलिए, 2 लोग भाग गए हैं, 9 लोग केवल बचे हैं। 2 2 4 2 6 2 8, इसमें से एक तो मैं ही हूँ। चलिए 1 2 और देखते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि भूतानाम प्राणिनः श्रेष्ठा अर्थात भूतों में जो है ना प्राणी श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, भूतानाम प्राणिनः श्रेष्ठ, है ना, भूतों में जो है वो प्राणी श्रेष्ठ होते हैं। भूत मतलब समझ जाइए, जो भी इस संसार में जो भी पदार्थ हैं, है ना, उन सभी में क्या है, प्राणी श्रेष्ठ होते हैं। इस संसार में जो भी पदार्थ हैं उन सभी में प्राणी श्रेष्ठ हैं, अर्थात जिसके अंतर्गत प्राण है। और प्राणी नाम बुद्धिजीविनः, और उन प्राणियों में भी जो बुद्धि के आधार पर जो अपना जीवन जीते हैं ना, तो वे श्रेष्ठ हैं। ठीक है, सभी भूतों में प्राणी श्रेष्ठ हैं, और प्राणियों में कौन श्रेष्ठ है, जो बुद्धिजीवी हैं वे श्रेष्ठ हैं। ठीक है, बुद्धिजीवी हैं वे श्रेष्ठ हैं।
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः, अर्थात बुद्धिजीवी तो पशु भी हो सकते हैं ना। एक पशु को भी पता होता है, हिरन को भी, कि मैं नदी में जा करके पानी अगर सावधानी से नहीं पीऊंगा तो मगर मुझे खा जाएगा, मगरमच्छ मुझे खा जाएगा, है ना। तो बुद्धिजीवी तो वो भी है, बुद्धि के आधार पर अपना जीवन जीता है। लेकिन बुद्धि के आधार पर जीवन जीने वालों में से भी नराः श्रेष्ठाः, जो मनुष्य है ना, वे श्रेष्ठ हैं। और नरेशु ब्राह्मणा स्मृता, अर्थात नरों में भी क्या है, जो ब्राह्मण हैं वो श्रेष्ठ हैं। जो नरों में भी जो आईएएस ऑफिसर की कैटेगरी वाले जो लोग हैं, जो बड़ी बड़ी विद्याओं का संग्रह जिनके पास है अलग अलग विषयों का, वे ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। और ब्राह्मणेषु च विद्वांसः, ब्राह्मणों में भी जो विद्वान ब्राह्मण हैं वे श्रेष्ठ हैं। ठीक है, ब्राह्मण में भी जो विद्वान हैं वे श्रेष्ठ हैं। आगे कह रहे हैं विद्वत्सु कृत बुद्धया, अर्थात विद्वानों के अंदर भी कुछ ऐसे जो विद्वान हैं जो कृत बुद्धया, कृत बुद्धया का मतलब क्या है, कृत बुद्धया का मतलब क्या है कि जैसा उन्होंने शास्त्रों में ज्ञान प्राप्त किया उसी के अनुसार कर्मों को करते हैं, है ना। बुद्धि के अनुसार जैसा उनके पास ज्ञान है उन्हीं के आधार पर कर्मों को करने वाले श्रेष्ठ हैं। और कृत बुद्धिषु, अर्थात कर्म को करने वाले कृत बुद्धिषु, कृत बुद्धिषु का मतलब क्या है, उन कर्मों को जानते हैं और करते हैं, लेकिन उन्हीं के समान क्या है, करतारह, करतारह का मतलब जो आचरण करते हैं, है ना। जो शास्त्रोक्त जो कर्म है उन्हीं के समान जो आचरण करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। और कर्तृषु, जो आचरण करने वाले तो हैं लेकिन आचरण करने वालों से भी श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मवेदिना, अर्थात जो ब्रह्म को अच्छी प्रकार से जान जाता है, जिसने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण और अपने शरीर का, अपने जीवन का प्रत्येक रोम रोम ब्रह्म को ही समर्पित कर दिया है, ऐसा जो ब्रह्मवेदी है वो क्या है, श्रेष्ठ है। ठीक है, तो भूतों में प्राणी श्रेष्ठ हैं, भूत अर्थात प्रकृति के अलग अलग जो भी पदार्थ हैं सभी भूत के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। प्राणी श्रेष्ठ हैं। और प्राणियों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ हैं, बुद्धिजीवियों में नर श्रेष्ठ हैं, नरों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मणों में विद्वान श्रेष्ठ हैं, विद्वानों में जो बुद्धि के अनुसार कार्य को करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। और बुद्धि के अनुसार कार्य करने वालों में भी जो शास्त्रोक्त कर्मों के जो आचरण में करने वाले हैं वे श्रेष्ठ हैं। और जो आचरण में करने वाले हैं इनसे भी जो अपग्रेडेड हैं ये कौन है, ब्रह्मवेदी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ कुछ बातें इसमें आई हैं। आगे हम लोग जो है कल पढ़ेंगे, आज काफी हो गया, आज बहुत देर तक आप सभी को बैठना पड़ा, है ना। लास्ट वाले श्लोक आप सभी को समझ में आए, सभी लोग बताइए शीघ्रता से, लास्ट वाले सभी जी। श्लोक समझ में आए कि नहीं आए आप सभी को। जी ब्रदर। चलिए चलिए ठीक है, तो लगभग 100 श्लोक हमारे पूरे हो चुके हैं, मतलब 97 हो चुके हैं। ठीक है।